सर्वे बाबा श्रीमस्तिराम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। तो पिछली क्लास में जो हमने किया ना, उसको समाप्त किया है वेदांत कल्पतरु में एक अनुमान वाक्य में। मुमुक्षुणा ब्रह्म न विचार्यं तम प्रति असंदिग्धत्वात् तथा वित्कुंभवत्। ये हेतु हमने पिछली क्लास में कर लिया था, क्योंकि जो अहम अनुभव में ब्रह्म का अनुभव है वो असंदिग्ध है, इसलिए ब्रह्म विचार्य नहीं है। पिछली क्लास में ये हुआ था ना। आज है तथा अप्रयोजनत्वात् काक दंतवत्, कि ब्रह्म का विचार करना उसका कोई प्रयोजन नहीं है, और प्रयोजन न होने के कारण ब्रह्म विचार्य नहीं है। यह दूसरा हेतु भामती में यहां से शुरू हो रहा, अप्रयोजनत्वात्। अप्रयोजनत्वाच्च तथा ही, उसी को अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। संसार निवृत्तिर अपवर्ग इह प्रयोजनम विवक्षितम। संसार की निवृत्ति यहाँ पर प्रयोजन है, और संसार होता क्यों है उसके लिए बताया। संसारश्च आत्म याथात्म्य अननुभव निमित्त आत्म याथात्म्य ज्ञानेन निवर्तनीय। तो संसार का कारण क्या है? आत्म याथात्म्य अननुभव, आत्मा के स्वरूप का अनुभव न होना। यदि हमें आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो हम संसार में आ पड़ेंगे, और उस आत्म याथात्म्य अनुभव को आत्म याथात्म्य ज्ञान से हमें दूर करना है। अब थोड़ी सी ये जो आर्गुमेंट चल रही है ना, ये सामान्य रूप से दिमाग में घुसती नहीं है, उसको जरा ध्यान से देखना और अब बताने कि उसमें वो ये आर्गुमेंट ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। सचेद अयम अनादि, और वह जो संसार है ना अनादि है। जो आत्म याथात्म्य अनुभव जिसका निमित्त है वह संसार अनादि काल से चला आ रहा है। और पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि मुझे जो अहम अनुभव है जिसको वो ब्रह्म साक्षात्कार मान रहा है, हालांकि बाद में कहेंगे कि वो अनुभव ठीक नहीं है, पर यहाँ पर अभी उसी अहम अनुभव को लेकर के बात चल रही है। सचेद अयम अनादि, सचेद में स संसार, ये अनादि है, तो अनादि आत्म याथात्म्य ज्ञानेन सह अनुवर्तते, और मुझे आत्म याथात्म्य ज्ञान भी है और वो संसार भी है साथ में। तो संसार की सत्ता और मेरा जो अहम अनुभव जिसको वो आत्म याथात्म्य ज्ञान कह रहा है, वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये जो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब है कि एक दूसरे के वो विरोधी नहीं है। संसार भी अनादि है और आत्म याथात्म्य ज्ञान भी मुझे हुआ है, तो आत्म याथात्म्य ज्ञान के साथ साथ संसार चल रहा है। इसको एक उदाहरण से समझाने की मैं कोशिश करता हूं। जो ब्रह्म का स्वरूप भूत ज्ञान है वो अज्ञान का विरोधी नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप भूत ज्ञान अज्ञान का विरोधी नहीं है, क्यों? अज्ञान अनादिकाल से चल रहा है और ब्रह्म भी नित्य है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जिस प्रकार ब्रह्म का स्वरूप भूत ज्ञान
और अज्ञान दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के विरोधी नहीं हुए ना, यानी कि ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो रही। ब्रह्म ज्ञान से, जो ब्रह्म ज्ञान नित्य ब्रह्म ज्ञान है, उससे जो अज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है उसकी निवृत्ति नहीं हो रही। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि मुझको आत्म याथात्म ज्ञान है और मेरे आत्म स्वरूप के ज्ञान के साथ होने पर भी संसार की सत्ता है, तो संसार का विरोधी नहीं हुआ ना वो आत्म याथात्म ज्ञान, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। इसका मतलब है कि मेरे आत्म याथात्म ज्ञान से संसार हट नहीं रहा, तो जब ये संसार जो अपवर्ग है, जो प्रयोजन है, वो हो ही नहीं रहा सिद्ध, तो फिर ब्रह्म के विचार करने की, ब्रह्म के अनुभव की आवश्यकता क्या है? आया बात समझ में? संसार निवृत्ति अपवर्ग यह प्रयोजनम विवक्षितम, संसारश्च आत्म याथात्म्य अननुभव निमित्त आत्म याथात्म्य ज्ञाने निवर्तनीय सचेद अयम अनादि, और वो यदि संसार अनादि है तो वो अनादि आत्म याथात्म्य ज्ञानेन सह अनुवर्तते कुतो अस्य निवृत्ति, इसकी निवृत्ति तो नहीं हो रही, यानी अपवर्ग नहीं मिल रहा, अपवर्ग जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं हो रहा। क्यों सिद्ध नहीं हो रहा? क्योंकि आत्म याथात्म्य ज्ञान और संसार में परस्पर विरोध नहीं है, अविरोधात। और फिर प्रश्न ये होता है भाई कुतश्च आत्म याथात्म्य अननुभव, और आत्म याथात्म्य अनुभव कैसे हुआ भाई? क्योंकि नहीं अयम नहीं अहम इत्यनुभवाद अन्यद आत्म याथात्म्य ज्ञानम अस्ति। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि जो मेरे को अहम अनुभव हो रहा है, न ही अहम इत्यनुभवात, जो मुझे अहम अनुभव है, इस अनुभव से अतिरिक्त कोई आत्म याथात्म्य ज्ञान नहीं है। इसलिए आत्म याथात्म्य अनुभव कहाँ रहा है? न च अहम, ये पॉइंट समझ आया कि जो अहम अनुभव है, इस अहम अनुभव से अतिरिक्त आत्म याथात्म्य ज्ञान नहीं है। यानी मेरा अनुभव ही सब कुछ है, और वो यदि अहम अनुभव ही आत्म याथात्म का अनुभव है, मुझे ब्रह्म का अनुभव हो गया, तो आत्म याथात्म्य अनुभव कहाँ रहा? जब वो अनुभव नहीं रहा तो संसार भी नहीं रहना चाहिए, परंतु संसार तो है। ये दोनों ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा है वो पूर्व पक्षी, और साथ में आगे बात को बढ़ा रहा है। न च अहम इति सर्वजनीन स्फुटतरानुभव समर्थित आत्मा देहेन्द्रियादि व्यतिरिक्त शक्य उपनिषदाम सहस्रै अपि अन्यथयितुम। और सबको भैया अहम अनुभव हो रहा है, और सब उस स्फुटतरानुभव समर्थित आत्मा, और जो अहम अनुभव है वही वही आत्मा का अनुभव है। तो सब लोगों को जो ये स्फुटतर अनुभव हो रहा है उससे समर्थित है आत्मा, यानी आत्मा देहेंद्र इत्यादि से व्यतिरिक्त है, आत्मा देहेंद्र इत्यादि से व्यतिरिक्त है। लेकिन ये जो आत्मा है, उपनिषदाम सहस्रैरपि अन्यथयितुम न शक्यम, न जो सेंटेंस के प्रारंभ में आ रहा है, इसलिए हजारों उपनिषदों के द्वारा उस आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता नहीं बनाया जा सकता। अन्यथयितुम का ये मतलब है कि जो आत्मा, भाई मुझको अनुभव हो रहा है, मुझे दुख भी होता है, मुझे सुख भी होता है, और मुझको आत्मा का याथात्म्य अनुभव भी है। भले ही उपनिषदों में जो कहा है कि आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, तो जो मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है और प्रत्यक्ष अनुभव से जो आत्मा समर्थित है, वो आत्मा सहस्त्रों उपनिषदों के द्वारा भी अकर्ता और अभोक्ता नहीं बनाई जा सकती। वह आत्मा
क्यों? क्योंकि अनुभव विरोधात, क्योंकि मुझे तो अनुभव हो रहा है दुख इत्यादि का, सुख इत्यादि का, और उपनिषद कहते हैं कि आत्मा में न सुख होता है न दुख होता है, वो सुख दुख से अतीत है। ये पूर्व पक्षी का ये पोजीशन वो क्लियर कर रहा है अपनी बात कि भाई आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता सहस्रों उपनिषद भी नहीं कर सकते, अन्यथा ही तुमका ये मतलब है, आत्मा को उपनिषद अन्यथा नहीं कर सकते। नहीं आगमा सहस्रमपि घटम पटयितुम ईशते, वही आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जो घट है उसको आगम, हजारों आगम भी पट नहीं बना सकते। तो अब अहम अनुभव मुझे हुआ, अहम का याथात्म्य अननुभव जो संसार का निमित्त है वो भी नहीं रहा, और फिर भी मैं सुखी और दुखी हूं। इसका मतलब है आत्म याथात्म्य अनुभव से प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, तो ब्रह्म विचार की आवश्यकता क्या है? और जो उपनिषदों में लिखा हुआ है यदि वो अनुभव के विरुद्ध जाता है तो इसका मतलब है कि उपनिषदों का स्वार्थ में प्रयोजन नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि उपनिषदों को आप जो ये कह रहा है कि आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है वो औपचारिक है। तो उपनिषद तस्माद अनुभव विरोधात उपचरितार्था एव उपनिषद इति युक्तम उत्पश्यामः। तो हम यही युक्ति संगत मानेंगे कि उपनिषद में जो कुछ भी वर्णन है वो औपचारिक है, उपनिषद उपचरितार्थ हैं, यानी वो उनका स्वार्थ में प्रयोजन नहीं है, अपने से भिन्न अर्थ में उनका प्रयोजन है, यानी गौण अर्थ में प्रयोजन है। इस प्रकार की बात जब पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत की तब शंकराचार्य जी, भगवत पादाचार्य, ये इस आशंका के उत्थित होने पर उसका परिहार इस भाष्य के साथ करते हैं। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो विषयिणो तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो इतरेतर भावानुपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतरां इतरेतर भावानुपत्ति इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चाध्यासः तद विपर्ययेण विषयिण तद्धर्माणां च विषये अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम। तो ये जो आर्गुमेंट दी थी पूर्व पक्षी की, ये आर्गुमेंट समझ आई बिमली? हेलो जी बिल्कुल सर। सत्यमूर्ति सर हाँ नमस्कार सर। सर एक चीज शेयर कर रहा हूँ, हाँ, यदि मैं सही समझ रहा हूँ, वो पंक्ति जो आपने पढ़ी ना सर, हाँ, कि सचेत अयम अनादि अनादि अनात्म याथात्म ज्ञानेन स अनुवर्तते, वो ये उनकी आर्ग्यूमेंट है ना कि जो हमें आत्मा का याथात्म्य ज्ञान है वो भी अनादि है और संसार भी अनादि है, यानी दोनों का जो है एक तरह से पौर्वापर्य नहीं है, इसलिए उससे वो निवर्तनीय नहीं हो सकता है। संसार तो अनादि है, पर जो पूर्व पक्षी कह रहा है ना वो तो अपने अनुभव की बात कर रहा है। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि संसार है, हाँ, और मैं एक व्यक्ति हूं जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, और मुझको आत्म याथात्म ज्ञान है। तो ये आत्म याथात्म ज्ञान की अनादिता की बात नहीं हो रही है। जो संसार अनादि है वो मेरे आत्म याथात्म ज्ञान के साथ साथ चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो मैं रियलाइज्ड हूं तो संसार की सत्ता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसका परंतु तो दूसरा है। अर्थ ले रहा हूं।
तो हम इसको संसार अनादि है और वो आत्म याथात्म ज्ञान के साथ इस समय उसका अनुवर्तन हो रहा है कि मुझे है रियलाइजेशन, फिर भी संसार एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी निवृत्ति नहीं हो रही क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना। सर इसका ये अर्थ नहीं ले सकते हैं कि इस जन्म में क्या प्रत्येक जन्म में आत्म नहीं, वो तो हो याथात्म ज्ञान सकता तो है, है ही, पर हम तो जब इसलिए हाँ जब वो नैयायिक या मार्क्सिस्ट ये कहेगा कि मुझे जो इस समय जो रियलाइजेशन है कि मैं हूं, तो मैं हूं यही ब्रह्म का अनुभव है, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी। तो जब मेरा अनुभव यही आत्म याथात्म ज्ञान का अनुभव है और उसके साथ साथ संसार भी चल रहा है, तो परस्पर विरोधी नहीं हुए ना, तो फिर आत्म याथात्म्य अनुभव नहीं रहा। ठीक है, तो आत्म याथात्म्य अनुभव नहीं रहा तो संसार भी नहीं रहना चाहिए ना। जब निमित्त खत्म हो गया तो नैमित्तिक भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, परंतु वो है। बिल्कुल। हाँ, वो जो मैं कह रहा था कि वो जो ब्रह्म स्वरूप भूत जो ज्ञान है वो अज्ञान के साथ, वो अनादि है दोनों। वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस आर्गुमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा वो अच्छा भी लगेगा आपको कि फिर ये जो अज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान, यानी ब्रह्म ज्ञान यानी ज्ञान रूप ब्रह्म ये साथ साथ चल रहे हैं, तो फिर किस ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान फिर हटता है? वो वृत्ति रूप ज्ञान से हटता है। वाह वाह, बहुत। वृत्ति रूप ज्ञान से अखंडाकार वृत्ति, जो वेदांत सार में अखंडाकार वृत्ति रूप ज्ञान है, उस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। ब्रह्म का जो स्वरूप भूत ज्ञान है उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, वो तो साथ साथ चल रहे हैं। वो एक ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का विरोधी नहीं है। फिर वृत्ति ज्ञान से कैसे होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें हैं और वो सूर्य की किरणों में एक कागज पड़ा हुआ है, वो नहीं जलता। लेकिन यदि सूर्य की किरणों को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर इकट्ठा करें और वही सूर्य की किरणें फिर उस कागज को जला देती। ये पॉइंट समझ आ रहा है? जो सूर्य की किरणें विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास कागज को नहीं जला पाती, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास को मीडियम यदि हम बना लेते हैं तो वही सूर्य की किरणें इकट्ठी होकर के उसको जला देती हैं। ठीक इसी प्रकार से अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, ठीक है, जब अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो वो जो चैतन्य है ना, वो जैसे शुद्ध अंतःकरण में जो वृत्ति बन रही है, अखंडाकार वृत्ति बन रही है, उससे वो और ज्यादा प्रदीप्त हो जाता है। इसको टेक्निकली उपनिषदों में कहा है वृत्तिद्ध बोध। वृत्तिद्ध बोध, वृत्ति से इद्ध है जो बोध, वो जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो वृत्ति के कारण और तेज हो गया, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से सूर्य की किरणें तेज हो गई। ये जो वृत्तिद्ध बोध है, ये वृत्तिद्ध बोध अज्ञान का नाशक है। वृत्ति में प्रतिबिंब चैतन्य से अर्थात ज्ञान से, उस वृत्ति रूप ज्ञान से, जो अखंडाकार वृत्ति रूप ज्ञान है, उस वृत्ति रूप ज्ञान से ब्रह्मगत अज्ञान नष्ट होता है। शुद्ध जो स्वरूप भूत ज्ञान है वो विरोधी नहीं है, परंतु अंतःकरण का परिणाम है अज्ञान का परिणाम है अंतःकरण, और अंतःकरण का परिणाम है वृत्ति। उसी वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य और अधिक प्रकाशित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें आ रही हैं, और यदि हम शीशे में सूर्य के रिफ्लेक्शन को लेकर के दीवार पर
दिखाएं, दीवार की ओर करें, तो दीवार और ज्यादा प्रकाशित हो जाती है। ये जो और ज्यादा प्रकाशित होना है, इसी को उपनिषदों में कहा वृत्तिद्ध बोध। वृत्ति के द्वारा इद्ध है जो बोध, वृत्ति के द्वारा जो और प्रदीप्त हो गया है बोध। हालांकि बोध क्या प्रदीप, उसमें क्या अतिशय होगा, पर यहाँ इस उदाहरण से इसको समझाते हैं कि ब्रह्मगत अज्ञान अखंडाकार वृत्ति रूप ज्ञान से नष्ट होता है। यद्यपि वो अखंडाकार वृत्ति रूप ज्ञान अंतःकरण का परिणाम है और अंतःकरण उस अज्ञान का परिणाम, पर ब्रह्मगत अज्ञान का विरोधी वृत्ति रूप ज्ञान है, जैसे आपको अभी बताया मैंने। तो वो, ये तो खैर अवान्तर बात होगी, बाद में भी आएगी। ये इसको कहते हैं वृत्तिद बोध, और उसको दूसरे ढंग से ही कहते हैं बोधेद्धा वृत्ति। बोधेद्धा वृत्ति, बोध से प्रदीप्त वृत्ति, यानी चैतन्य विशिष्ट वृत्ति, ऐसी वृत्ति जिसमें चैतन्य का प्रतिबिंब है। तो दो टर्म आती हैं ये, वृत्तिद्ध बोध और बोधेद्धा वृत्ति। खैर अब आगे चलिए। ये जो युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचर, ये जो भाष्य है, इस भाष्य को थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर भाष्य के दो भाग हैं। युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचर्यो विषय विषयिणों से लेकर के मिथ्येति भवितुम युक्तम तक। युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचर्यों से लेकर के मिथ्येति भवितुम युक्तम तक, ये शंका ग्रंथ है। यानी ये शंका कर रहा है कि अब अभ्यास नहीं हो सकता। इसका मैं संक्षेप में अर्थ बता रहा हूं कि अभ्यास नहीं हो सकता। और दूसरा, तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्य आत्मकताम, ये उसका परिहार ग्रंथ है। और जो यहां तक चलता है, तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्य आत्मकताम अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिणो मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिको यम लोक व्यवहार, ये उसका परिहार, उस शंका का परिहार कर रहा है। अब पहले हम इस शंका करने वाले भाष्य के अंश को लेते हैं। युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयो, इसमें दो तीन बातें हैं जो बताने की हैं। एक तो ये कि युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयो, ये समास कैसे होगा, और युष्मद् अस्मद् को ऐसे की ऐसे कैसे रख दिया गया, जबकि इसके लिए एक सूत्र है, प्रत्यय उत्तर पदयोश्च, प्रत्यय और उत्तर पद के परे रहने पर युष्मिनी मकार पर्यंत तक को यदि एक वचन अभिप्रेत हो तो युष्मत् को तो आदेश हो जाता है ना, अस्मत् को आदेश, त्वमावेक वचने। हाँ, त्वमावेक वचने। तो ये क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? एक तो ये समस्या है। उसका उत्तर व्याख्याकार ये देते हैं कि यहाँ पर युष्मत् शब्द संबोध्य चेतन का बोधक नहीं है। संबोध्य माने हमारे सामने जो खड़ा उसको यू कहेंगे ना हम, युष्मत्। युष्मत् यहाँ पर शब्द संबोध्य चेतन को नहीं, का बोध नहीं करा रहा। यह लाक्षणिक है। आभोग टीका में लिखा है कि भाई यदि लाक्षणिक है तो उसकी सर्वनाम संज्ञा ही नहीं होगी। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो फिर वो जो इसके लिए प्रत्योत्तर पदयोश्च इत्यादि की
उत्थिति ही नहीं होगी, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनेगा। तो लाक्षणिक मान करके यहाँ पर इनको कहा गया है कि भाई ये युष्मत और अस्मत् पद ऐसे ही रहेंगे। एक तो ये बात हो गई, क्योंकि वो लाक्षणिक हैं, सर्वनाम संज्ञा उनकी नहीं है, इसलिए त्वद और मद आदेश नहीं होगा। दूसरी बात कि भाई ये जो त्यदादि क्या है, वो त्यदादि भी त्यदादि नहीं सर्वैव नित्यम एक देश होता है, और एक यानी युष्मद के बाद अस्मद आता है, तो वहां पर अस्मद का यानी अस्मद का एक देश रह जाना चाहिए। जैसे है ना पितरऊ, पिता मात्रा, माता के साथ सब समास हो रहा है, द्वंद्व समास तो पिता शेष रह जाता है। उसी प्रकार त्यदादिनी सर्वैव नित्यम में जैसे यश्च कश्च, तो यश्च कश्च का एक शेष रहेगा कौ, क्योंकि किम सबसे बाद में। इसी प्रकार युष्मद और अस्मद में अस्मद एक शेष रहना चाहिए, तो अस्मद प्रत्यय गोचर्य हो जाना चाहिए, युष्मद नहीं रहना चाहिए। ये 2 पॉइंट समझ में आ रही बात। ये तीसरी बात और करके फिर इसके समाधान की बात हम करेंगे कि युष्मत यहाँ पर युष्मत से अभिप्रेत यहाँ पर अनात्म पदार्थ, आत्मा से भिन्न जितने हैं उनको युष्मत शब्द से भगवत पाद यहाँ ले रहे हैं। और अस्मत् का अर्थ है चैतन्य, जो प्रत्येक आत्मा है वो अस्मत् पद उसका बोधक है यहाँ पर। तो अभ्यर्थितम पूर्वम निपत्ति वक्तव्यम का मतलब ये होगा जो अभ्यर्थित है वो पहले आना चाहिए, नहीं अस्मत् पहले आना चाहिए। तो अस्मत् पहले क्यों नहीं आया, ये 3 इसके बारे में शंकाएं। तो पहला तो यही हो गया कि भाई कि ये लाक्षणिक हैं, इनका ये सर्वनाम संज्ञा इनकी नहीं होगी, तो इसलिए एज इट इज रहेगा। दूसरी बात, एक शेष कर देने से यदि यहां पर एक शेष हो जाता तो आत्मा और अनात्म पदार्थों में जो विरोध दिखाने की बात थी वो डिफीट हो जाती। यहां पर शंकर ये कह रहे हैं कि अध्यास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि युष्मद और अस्मद से जो अभिप्रेत अर्थ हैं वो दोनों परस्पर विरोधी हैं। और वो परस्पर विरोधी कैसे, उसके लिए दृष्टांत भी रहे। तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो, जो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव वाले हैं वो एक नहीं हो सकते, उनमें वो एक नहीं बन सकते। साथ साथ तो रह सकते हैं वो, पर वो एक नहीं बन सकते। इसलिए यदि एक शेष कर देते तो युष्मद और अस्मद से जो अर्थ अभिव्यक्त यहाँ पर अभिव्यक्त होने विवक्षित हैं। युष्मद का अर्थ है कि आत्मा से भिन्न सब पदार्थ, यानी बुद्धि से लेकर के बाकी शरीर इत्यादि तक सब पदार्थ उसमें युष्मद में आ जाएंगे। और अस्मद प्रत्येक चैतन्य अर्थात प्रत्येक आत्मा को लक्षित करता है। तो उस परस्पर विरोध को दिखाने के लिए यहां पर एक शेष नहीं हुआ। ये और क्या बात थी इसमें? अभ्यर्हितम पूर्वम वाली। हाँ, उसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध वचन है कि अध्यारोप अपवाद न्यायाभ्याम है। अपवाद क्या है वो? अध्यारोप अपवाद निष्प्रपंचम प्रपंचते, कि अध्यारोप और अपवाद से जो निष्प्रपंच ब्रह्म है उसका प्रतिपादन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टेंशियल पोजीशन है, जो हमारी पोजीशन है कि हम संसार के अंदर बंधे हुए हैं, तो न्याय निर्णय में दिया है कि जिस प्रकार से उपनिषद में ये आता है ना, ये कठोपनिषद में आता है ऐसा, मुंजाद ईशिकाम इव, मुंजादि ईशिकाम,
जैसे वो मुंह से ईशिका निकाल लेते हैं, इसी प्रकार जो युष्मद अर्थ है, जो प्रपंच है, उससे हमें चैतन्य को निकालना है। तो यहाँ पर ये अभिप्रेत अर्थ है कि जो प्रपंच है, इस प्रपंच में से हमको, यानी शरीर इत्यादि जो हमारा ये सारा साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म है, इसमें से हमें चैतन्य को अलग करना है। तो इस अर्थ को बताने के लिए यहाँ पर जो युष्मद शब्द से अभिप्रेत अर्थ हैं, उनमें चैतन्य छिपा हुआ है, उसमें चैतन्य बंधा हुआ है। उसको निकालने के लिए, निकालने की विवक्षा इससे अभिव्यक्त होती है यहाँ पर पहले युष्मद शब्द देने से, इसलिए यहाँ पर अस्मत् को पहले नहीं रखा। दूसरी बात यह है कि ये भी कह सकते हैं कि पाणिनि ने जब भी इस प्रकार युष्मद अस्मत् का प्रयोग किया, उन्होंने हमेशा पहले युष्मद को रखा है। तो उस अनुरोध से भी युष्मद शब्द को हम उसका पूर्व निपात कर सकते हैं। पूर्व निपात शास्त्र गुरुजी अनित्य भी है, इसके भी ज्ञापक मिलते हैं। कौन सा? पूर्व निपात का पूरा प्रकरण जो है वो अनित्य है। हाँ हाँ, पाणिनि के सूत्रों से ही, पाणिनि सूत्रों से। पर ये जो प्रॉब्लम है ना कि उसमें चैतन्य को अलग करना जी, ये ज्यादा युक्ति संगत है, क्योंकि सारे शास्त्र इसलिए हैं कि हमको किसी तरीके से चैतन्य की उपलब्धि हो, या हम चैतन्य, अपने चैतन्य स्वरूप को जाने जी, इसलिए। और अब ये बात है कि युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर्यो, ये जो परस्पर विरोध है इनका, वो तीन प्रकार से विरोध है: प्रतीतितः, स्वरूपतः और व्यवहारतः। युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर्यो। समास ऐसे बनेगा: युष्मच्च अस्मच्च युष्मद् अस्मदि प्रत्ययौ गोचरौ। युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरौ तयो युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो। तो यहाँ पर देखो, युष्मद् का अर्थ हुआ, यानी लाक्षणिक अर्थ, आत्मा से भिन्न सब पदार्थ। आत्मा से भिन्न सब पदार्थ। और अस्मत् का हुआ प्रत्यक्ष चैतन्य। ये जो प्रत्यय शब्द है, इस प्रत्यय शब्द के दो अर्थ हैं। इसमें जो अच प्रत्यय, जब हम इसको कर्म में इसका प्रत्यय करेंगे तो वो युष्मत् के साथ अर्थ चला जाएगा। प्रतीयते ज्ञायते इति प्रत्यय, यानी जो ज्ञान का विषय बन जाए, वो जो दृश्य है, दृग से भिन्न जो दृश्य है, वो युष्मत् के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्यय कर्म में प्रत्यय कर करके ये दृश्य का बोधक हो जाएगा। प्रतीयते इति प्रत्यय यानी दृश्य। और जब हम अस्मत् के साथ इसका अन्वय करेंगे ना, तब प्रत्यय का भाव में होगा, उसका होगा प्रतीति। अस्मत् प्रतीति रूप है, अस्मत् ज्ञान रूप है, अस्मत् प्रतीति रूप है। गोचरयो, गोचर का मतलब है विषय। आप देखिए, और वैसे व्यवहार से भी ये अलग अलग है। यहाँ युष्मत् का अर्थ है प्रत्येक आत्मा का तिरस्कार करके जो प्रत्येक आत्मा से भिन्न है, वो युष्मत् शब्द का लक्ष्यार्थ है और व्यवहार में। और अस्मत् का है कि जो अनात्मा का तिरस्कार करके जो चैतन्य रूप लक्ष्यार्थ है, वो अस्मत् उसमें व्यवहृत होता है। युष्मत् शब्द जन्य प्रतीति विषय।
युष्मत् शब्द से जन्य जो ज्ञान है, यानी आप ऐसा समझ लो उसको, आई 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 ले लो और उसको ले लो, अदर ले लो। यानी अदर हम जब कहेंगे तो आई से भिन्न अर्थ लेंगे। युष्मद युष्मत् शब्द जन्य जो ज्ञान है उसका विषय कौन होगा? युष्मदी। और युष्मत् का अर्थ है अनात्मा। युष्मद शब्द से जन्य, यानी युष्मत् को एक शंकराचार्य ने एक अलग मीनिंग दे दिया। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने ही हैज इन्वेस्टेड दिस वर्ड विद ए डिफरेंट मीनिंग, ये मीनिंग उसको दे दिया। उन्होंने इस शब्द को एक हैज इम्प्रेग्नेटेड विद दिस वर्ड विद सम यूनिक मीनिंग। तो यूनिक मीनिंग क्या है कि आत्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वो युष्मत् शब्द से जाने जाएंगे। जब मैं कहता हूं युष्मत् शब्द जन्य प्रतीति, युष्मत् शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है उसका विषय युष्मत् ही तो है, अर्थात उसका अर्थ अनात्म पदार्थ है। ऐसे ही अस्मत् शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसका, हालांकि ये टेक्निकली ठीक नहीं है जो मैं आगे बात कह रहा हूं, पर उस प्रतीति युष्मत् शब्द से जन्य जो ज्ञान है उसका ज्ञान सो टू से कि वो आत्मा है, प्रत्यक्ष चैतन्य। हालांकि प्रत्यक्ष चैतन्य विषय नहीं बनता, और इसीलिए फिर इसको ये कह देते हैं कि वो उसके योग्य है। क्यों? अद्वैत वेदांती जब इस प्रकार के टॉपिक्स को डील करते हैं ना तो बड़ी सावधानी से करते हैं। जैसे स्वयं प्रकाश की परिभाषा चित्त सुखी में इस प्रकार से दी है, अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व नहीं कहा है वहां, अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वप्रकाशत्वम। जो वेद्य नहीं है परंतु फिर भी अपरोक्ष व्यवहार की योग्यता है उसमें। क्योंकि जब आप अवेयर होते हो ना तो सेल्फ अवेयरनेस को ले लीजिए आप, कि जब आप अपने को सोचते हो, जब आप शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि में उठने वाले विचारों से जब आप अपने आप को अलग करते हो और इन सबको विटनेस करते हो तो आप सेल्फ अवेयर हो, आप अपरोक्ष हो। उसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो ये सेल्फ अवेयरनेस है, ये अपरोक्ष ज्ञान है। इसको ऐसा हम नहीं कह सकते कि अस्मत् शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है उसका विषय आत्मा बन रहा है, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो अस्मत् शब्द से जन्य जो ज्ञान है उसकी योग्यता है उसमें, यानी कि वही ज्ञान है, वो प्रतीति रूप है, वो प्रत्यय प्रतीति रूप है, वो भाव में प्रत्यय है, वो आत्मा उसका विषय नहीं बनता। इसी में ये वाचस्पति और विवरणकार में थोड़ा मतभेद भी होता है। वो जो अखंडाकार वृत्ति है ना, अखंडाकार वृत्ति का वाचस्पति के अनुसार उपहित ब्रह्म विषय बनता है, और वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। क्योंकि ब्रह्म जब विषय बनेगा वो उपहित ब्रह्म ही विषय बन सकता है। जो शुद्ध ब्रह्म में वो विषय कैसे बनेगा? यदि शुद्ध ब्रह्म विषय बन जाता है तो फिर वो कर्म कर्तृ विरोध हो जाता है, जो ज्ञाता है वही ज्ञेय भी बनेगा क्या? तो वाचस्पति का ये मत मुझे ठीक लगता है, जबकि विवरणकार ये कहते हैं कि उस अखंडाकार वृत्ति का जो विषय है शुद्ध ब्रह्म में, जो थोड़ा मुझे अटपटा सा लगता है। ये बात समझ में आ रहा है? सर मुझे एक शंका है। हाँ बोलिए। जब उपहित ब्रह्म विषय बनेगा फिर तो शुद्ध ब्रह्म का अनुभव ही नहीं होगा। वो जो
तभी विवरणकार ऐसा कहते हैं। हाँ, तो ये वो तो कहते बहुत हैं कि बड़ी शंका है ना सर। जैसे जैसे वो उपासनाएं होती है ना, हम्म, तो एक सद्यो मुक्ति का कॉन्सेप्ट है और एक है क्रम मुक्ति। हम्म, तो जिस समय आपको सगुण ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, वो स्वयं ही आप उस स्टेप के बाद स्वयं ब्रह्म रूप हो जाओगे। यानी जैसे ही आपको वो वृत्ति नष्ट हो जाएगी ना, जिसमें उपहित ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, वो वृत्ति नष्ट हो गई, अज्ञान भी नष्ट हो गया, फिर क्या बचा? वो स्वयं आप ही बचे, वो स्वयं आप ब्रह्म रूप हो। सर तो ऐसा नहीं अब लग रहा ये है कि वाचस्पति मिश्र जी पे न्याय का प्रभाव ज्यादा है? है नहीं, न्याय का प्रभाव नहीं, उनका उनका वो तो जैसे जीवन मुक्ति तो खैर जबरदस्ती मान लेते हैं, वो मंडन मिश्र का प्रभाव ज्यादा है। वो तो है ही, वो तो है। मंडन मिश्र के पृष्ठ से भी कहे जाते हैं वाचस्पति, मंडन पृष्ठ से भी। हम्म, तो वो ये जो, लेकिन जब भी हमको, जब इन लोगों की बात सुने आप, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि की, वो भी जब अनुभव वो बताते हैं ना अपने अनुभव को, तो अनुभव को बताते हुए उस समय फिर वो जब अंतिम अनुभव होता है तो उस समय रहता वो नहीं है, वो जो प्रमाता है, वो प्रमाता भी लीन हो जाता है उसी में। भाई जब मुझे ज्ञान हो रहा है, अखंडाकार वृत्ति हो रही है, अखंडाकार वृत्ति हो रही है, मुझको अनुभव हो रहा है, और वो अनुभव ही फिर मुझको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएगा कि मैं ब्रह्म रूप हो जाऊं। जबकि विवरणकार का अपना यह है कि भाई जिसका हमें अज्ञान है, यदि शुद्ध ब्रह्म का अज्ञान है, तो शुद्ध ब्रह्मगत अज्ञान को का नाश होगा, तभी हमारा अपवर्ग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये एक ये एस्पेक्ट विवरणकार का युक्ति संगत लगता है। पर इन रियलिटी यदि समाधि में यदि हमें अनुभव हो रहा है, और वो अनुभव बिल्कुल हम ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं, तो वो तोतापुरी जी ने जब परमहंस को कहा था ना कि ये देखो, जब वो बार बार वो माँ काली में अटक जाते थे, तब उन्होंने उठा करके एक शीशा उनके आज्ञा चक्र पर कहा था कि यहां से ऊपर चलो। जब वो ऊपर गए थे तो वहां पर अनुभविता नहीं रहा था, और वो 6 महीने तक फिर ऐसी समाधि में रहे। ये जो एक्सपीरियंस है, इस प्रकार के एक्सपीरियंस की व्याख्याएं अलग अलग, इसकी संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जो जिसको रियलाइजेशन हो जाएगा, वो उस स्थिति में तो बता ही नहीं पाएगा कि मुझे अनुभव हो रहा है। वही सर मेरा एक और है कि वृत्ति से, अखंडाकारित चित्त वृत्ति से तो अज्ञान का नाश होगा ना। तो फिर उपहित ब्रह्म उसका विषय कैसे बनेगा? अखंडाकार, जब अखंडाकार आकारित वृत्ति हो जाती है, तो ये वाचस्पति जी कह रहे हैं ऐसा कि जो वृत्ति जब तक रहेगी, अज्ञान का यदि नाश हो गया है, तो अज्ञान का सर्वथा नाश हो गया है क्या? कि जिस समय आदमी, ये जो जीवन मुक्ति विवेक इत्यादि ग्रंथ है ना, इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसीलिए मंडन मिश्र जीवन मुक्ति नहीं मानते। वो कहते हैं जब तक ये शरीर है तब तक आदमी का ज्ञान नष्ट नहीं होता पूरा। मंडन मिश्र का व्यू है। मंडन मिश्र जीवन मुक्ति कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, और वो ये कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ का जो वर्णन किया है गीता में, वो स्थित प्रज्ञ भी साधक की स्थिति में, सिद्ध की स्थिति में नहीं है। ये अलग है। ये जो रियलाइजेशन के है ना, ये सर जो उपनिषद का जो वाक्य है, तस्य तावदेव चिरम यावन न संपत्स्ये अथ विमोक्ष्ये, हाँ,
इसका सर कैसे अर्थ करेंगे? वो तो यही कहते हैं कि जिस समय आपका जब विदेह देह खत्म हो जाएगी उसी समय आप ब्रह्म रूप हो सकते हो। आपकी मुक्ति तभी है, तभी आपका ज्ञान नष्ट होता है। जीवन मुक्त नहीं मानते ना वो? नहीं मानते, वंडर मिश्र नहीं मानते हैं। और फिर जो श्वेता शुतर उपनिषद में भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति, इसका मतलब है अंत में जब शरीर अंत होने वाला तब आपकी विश्व माया निवृत्त होगी। ये अलग अलग एक विषय है। इनको मेटा एक उसकी किताब पढ़ना है, उसकी है एक किताब मेटा फिजिक ऑफ अद्वैत एक्सपीरियंस करके किताब है, जो यहाँ पर मोतीलाल बनारसीदास से छपी है, कि जो हमको अद्वैत है, अद्वैत उपनिषद से ही समझना है, उपनिषद से ऊपर समझेंगे। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ सर, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। अब जा रही है सर? जब बोलने लगते हो ये आ गई। हाँ आगे आ गई सर। आप बोलो। आचार्य शंकर का जो सर वो एक श्लोक है कि तज्ज्ञेयम् यद उपनिषद सुविनिश्चितार्थम। ये तो वही जो उपनिषद में नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। अच्छा तुम अब ये जो है ना, इसमें भामती पर रहो थोड़ा, और इसको डिस्कस करना मेरे साथ फोन पर, है ना? अच्छा आगे, युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर्यों में परस्पर एक दूसरे का भेद बताने के लिए युष्मद और अस्मद शब्द रखे गए हैं। अब ये कहते हैं कि भाई इदम और अस्मद प्रत्यय गोचर्य भी कहा जा सकता था, इदम और अस्मद। आगे देख लो, ये युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर्यो अत्र च युष्मद अस्मद इत्यादि मिथ्या भवितुम युक्तम इति शंका ग्रंथ ये बता दिया, तथापि इत्यादि परिहार ग्रंथ, और तथापि इत्यभि संबंधात् शंकायाम यद्यपि इति पठितव्यम। वहां पर जो परिहार ग्रंथ है ना, उसमें तथापि शब्द आया है, तो ये कहते हैं कि यहाँ पर भी युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर्य से पहले यद्यपि पढ़ देना चाहिए। वहां तथापि आया तो यद्यपि यहाँ पर पढ़ देंगे तो संगति बैठ जाएगी। यद्यपि इति पठितव्यम। इस इदम अस्मत् प्रत्यय गोचर्यो इति वक्तव्ये युष्मद ग्रहणम अत्यंत भेदोपलक्षणार्थम। युष्मद का ग्रहण इसलिए किया गया है कि दोनों में अत्यंत भेद हम दिखा सके। यथा ही अहंकार प्रतियोगी त्वंकारो, जैसे अहंकार का विरोधी त्वंकार है यानी त्वम है, वैसे इदंकार नहीं है, क्योंकि इनके साथ एते वयम इमे वयम आस्महे इति बहुलम प्रयोग दर्शनात्, इस प्रकार का एते वयम अयम अहम आगच्छामि इत्यादि इत्यादि प्रयोग अहम के साथ ही हो जाते हैं। इस प्रकार का बहुल प्रयोग होने के कारण उससे ये जो बात है, ये वेदांत कल्पतरू में बहुत अच्छी तरीके से समझाई। आपके पास कल्पतरू है ना? ठीक है। वैसे तो गौण प्रयोग है, इदम ये एते वयम इत्यादि भी गौण प्रयोग है। वो कहते हैं भैया तुम के साथ भी तो कभी कभी जो अस्मद इत्यादि प्रत्यय है उसका प्रयोग हो जाता है। जैसे एक श्लोक है, यूयम वयम वयम यूयम इत्यासीन मति आवयो किम जातम अधुना येन यूयम यूयम वयम वयम। यानी अहम त्वम इस प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन वो प्रयोग यदि होंगे तो बड़े विरल होंगे, कम होंगे, और कम होने के कारण उससे विरोध का स्फुरण इतना नहीं होगा। ये बात वेदांत कल्पतरू में आई है। यद्यपि उभयत्र, जैसे ये एते वयम इति तु सामानाधिकरण्यम गौणम तथा त्वंकार प्रतियोगी प्रीति न विशेष कश्चित। त्वंकार भी हो सकता है, त्वम अहम इत्यादि प्रयोग हो सकते हैं,
यद्यपि उभयत्र गौणत्वम अविशिष्टम तथापि विरल प्रयोगत्वात् स्फुटम त्वम अहम इति सामानाधिकरण्ये गौणत्वम ततस्तन्न भेदम तिरोदधीत इत अत्यंत भेद सिद्धि। विरल प्रयोग होने के कारण जो गौणत्व है, यद्यपि दोनों का जो समानाधिकरण्य में गौणत्व है, फिर भी ये तन्न भेदम, वो भेद को तिरोदधीत माने भेद को नहीं ढकता, भेद को हटा नहीं देता, इसलिए विरल प्रयोग होने के कारण त्वम अहम में अत्यंत भेद की सिद्धि हो जाती है। इमे वयम इति तु बहुल प्रयोगत्वेन निरूढ़म इति तिरोदधीत भेदम। इमे वयम, ये बहुल प्रयोग होने के कारण बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, इसलिए ये भेद को तिरोदधीत माने भेद को छुपा देते हैं। अतो नात्यंत भेद सिद्धि, इसलिए इमे वयम इत्यादि प्रयोग का बाहुल्य होने के कारण इदम, इदम का अस्मस् के साथ प्रयोग भेद को उतना नहीं बताता जितना युष्मत् बता रहा है अस्मत् के साथ। ये इसका अभिप्राय है। एक और ये बलराम शुक्ल हैं। बलराम जी गुरुजी, जी गुरुजी। एक बात आ रही है ऐसी जो आपके लिए है, समझना चाहता हूं मैं। दृश्यते च लाक्षणिकत्वा विशेषेपि प्रयोग बाहुल्य अबाहुल्याभ्याम निरूढ़ सांप्रतिकते। वो ये कहते हैं कि कहीं लाक्षणिकत्व, सामान्य रूप से लाक्षणिकत्व दो शब्दों में है, और प्रयोग बाहुल्य और अबाहुल्य के कारण लाक्षणिकत्व सामान्य होने पर भी कहीं पर निरूढ़ लक्षणा मानी जाती है और कहीं पर सांप्रतिकी लक्षणा। यथा दृष्टांत दे रहे हैं, यथा पटः शुक्लो रथांग नामा चक्रवाक इति। यथा पटः शुक्लो रथांग नामा चक्रवाक इति। प्रयुञ्जते बहुलं वेदाश्च कवयश्च अयम अहम अस्मीति एते वयम इमे दारा कन्येयम कुल जीवितम इत्यादि। भवभूति की है संभवतः। अब ये बता रहे हैं कि ये जो पटः शुक्ल है, यहाँ पर गुण शब्द ये जो है ना, तद्वती निरूढ़ लक्षणया प्रयुज्यते। गुण शब्द तद्वती निरूढ़ लक्षणया प्रयुज्यते कल्पतरु परिमल में। ये तो बात समझ आ गई। अब आगे कह रहे हैं रथांग शब्दश्च चक्रवाक शब्दैक देश पर्यायः तद्वाच्ये सांप्रतिक लक्षणया प्रयुज्यते। रथांग शब्दः चक्रवाक शब्दैक देश पर्यायः। रथांग शब्द चक्रवाक जो शब्द है ना, उसके एक देश का पर्याय है। चक्रवाक में जो चक्र है ना, उसका पर्याय रथांग है। रथांग शब्दश्च चक्रवाक शब्दैक देश पर्यायः तद्वाच्ये। तद्वाच्ये माने चक्रवाक वाच्ये। चक्रवाक वाच्ये रथांग शब्द सांप्रतिक लक्षणया प्रयुज्यते। तो रथांग शब्द में सांप्रतिक लक्षणा है। तो ये पूछ रहे थे सांप्रतिक लक्षणा का क्या, निरूढ़ लक्षणा का ये प्रतियोगी है क्या? सर ऐसा भी तो इसका समाधान हो सकता है। नहीं, वो तो समाधान है, मैं बलराम से पूछ रहा हूँ। सर मैंने कभी सुना नहीं इस सांप्रतिकी लक्षणा को। हाँ, ये सांप्रतिक लक्षणा ये बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो गुण शब्द है वो तो निरूढ़ लक्षणा से प्रयुक्त हुआ है, पटः शुक्ल में है ना। जी। और यहाँ पर ये कह रहे हैं रथांग शब्द सांप्रतिक लक्षणया, सांप्रतिकी वो तो कुंवत भाव हो गया है, सांप्रतिक लक्षणया प्रयुज्यते।
तथांग शब्द, हाँ तो क्योंकि वो चक्रवाक एक देश चक्र का वाचक है और इसके नाते वो पूरे का वाचन कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो ये सांप्रतिक का मतलब है जो जो प्रयोग बाहुल्य पर आधारित नहीं है, जो आम लक्षण हम करते हैं उसी को कह रहे हैं ना ये। सांप्रतिक का मतलब संप्रति भवया लक्षणया, संप्रति भवया लक्षणया। इस समय जो लक्षण हम कर रहे हैं, निरूढ़ लक्षणा में तो बिल्कुल प्रसिद्धि पर है जी, प्रयोगगत प्रसिद्धि के आधार हाँ, पर, प्रयोगगत प्रसिद्धि के आधार पर ये। सर ये लक्षित लक्षणा सर ये लक्षित लक्षणा जो है भ्रमर आदि वाली द्विरेफ, ये उसी के करीब है ना? हाँ, वो अलग चीज है। अच्छा, हाँ, वहां भी शब्द को उठा रहे हैं ना द्विरेफ हाँ में? हाँ हाँ, यहाँ अलग हिसाब ही है। फिर अब ये इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि एवं च, ये जो सांप्रतिक लक्षण आए तो कहते एवं च हम त्वम इत्यत्रेव भाष्यकार्येपि युष्मत् प्रयोगे सांप्रतिकी गौणी वृत्ति। तो युष्मत् अरस्मत् प्रयोग यहाँ पर लाक्षणिक है, यानी यहाँ पर सांप्रतिक लक्षण है, और सांप्रतिक लक्षणा से युष्मत् शब्द का अर्थ है आत्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं, बुद्धि से लेकर के पत्थर तक, और अस्मत् का सांप्रतिक लक्षणा से अर्थ है प्रत्येक आत्मा। ये वो ये कहना, और ये जो दोनों हैं परस्पर विरुद्ध हैं, एक नहीं हो सकते। जब एक नहीं हो सकते, उनमें ऐक्य आरोप नहीं हो सकता, तो फिर अध्यास कैसे होगा? और इस अध्यास के असंभावना को बताने के लिए ये आगे इस ग्रंथ, इस शंका ग्रंथ को भाष्यकार ने प्रस्तुत किया है। अब आगे चलते हैं इसमें हम। चित स्वभाव आत्मा विषयी, जड़ स्वभाव बुद्धिन्द्रिय देह विषया विषया। आसान है ये। एते ही चिदात्मानं विसिन्वन्ति अवबधनन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयं कुर्वन्ति इति यावत्। ये चिदात्मा को बांधते हैं। बांधते का मतलब अपने रूप से आकारित करते हैं। आत्मा का तो अपना कोई रूप होता नहीं है, और उसी में सब जैसे अध्यस्त हो करके उसको अपने रूप से निरूपित करते हैं, कलर कर देते हैं। अपने विषय जो है अपने अपने कलर से आत्मा को कलर कर देते हैं। विसिन्वन्ति अवबधनन्ति। अब यहाँ पर परस्पर अध्यास नहीं होगा, इसमें अत्यंत वैलक्षण्ये दृष्टान्तः परस्पर अनध्यास हेता वत्यंत वैलक्षण्ये दृष्टान्तः तमः प्रकाशवत् इति। जैसे तमः और प्रकाश है ना, इनमें परस्पर विरोध है। अब विरोध कैसा है? विरोध ऐसा विरोध नहीं है कि वो साथ साथ न रह सके। अंधकार और प्रकाश साथ साथ रहते हैं। सायंकाल के समय आप ये देखिए कि अंधकार भी थोड़ा है और थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी है। तो यहाँ सह अनवस्थान रूप विरोध नहीं अपेक्षित है या विवक्षित है। यहाँ पर विवक्षित ये है ऐक्य, इन दोनों का एकत्व नहीं हो सकता। प्रकाश अंधकार नहीं बन सकता, अंधकार प्रकाश नहीं बन सकता। इसलिए ये अत्यंत वैलक्षण्य दृष्टांत इसलिए है, इसलिए कि आत्मा और अनात्मा में अध्यास नहीं हो सकता, उनमें ऐक्य का आरोप नहीं हो सकता। तभी कहा तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो इतरेतर भावानुपपत्तौ। इतरेतर भावानुपत्तौ का मतलब है इतरेतरत्वम। इतरेतरत्वम माने जैसे अनात्मा में आत्मत्व नहीं आ सकता और आत्मा में अनात्मत्व नहीं आ सकता। आत्मा अनात्मा नहीं हो सकती और अनात्मा आत्मा नहीं हो सकती। प्रकाश अंधकार नहीं हो सकता, अंधकार प्रकाश नहीं हो सकता। इतने अत्यंत विलक्षण है ये दोनों, इसलिए इनमें इतरेतर भाव की अनुपत्ति है। इतरेतर भाव इनका हो ही नहीं सकता, परस्पर एक नहीं हो सकते। जब इस प्रकार से इनकी अनुपत्ति सिद्ध हो जाती है
तद धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपत्ति, तो उनके धर्मों का भी विनिमय नहीं हो सकता। मोटे मोटे रूप से ले जाओ, ये धर्म या तमस का तमस्तु धर्म है, प्रकाश का प्रकाशत्व धर्म है, मोटा मोटा अर्थ ये कर सकते हैं। उनके धर्मों का भी इतरेतर भाव नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो ना, इसका मतलब ये हुआ कि जब धर्मी का ऐक्य भाव होगा तब धर्मों का भी विनिमय आपस में हो सकता है। तो धर्मियों के तादात्म्य अध्यास के बाद धर्मों का तादात्म्य अध्यास हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि धर्मियों का आपस में ऐक्य भाव नहीं भी हो, ऐक्य आरोप नहीं भी हो, फिर भी धर्मों का हो सकता है। और इसके लिए दृष्टांत देते हैं, वो आगे आ रहा है, पहले बता रहा हूं मैं। स्फटिक मणि और कुसुम। स्फटिक मणि शुद्ध स्वच्छ स्फटिक मणि है, उसके पास जपा कुसुम रखा हुआ है। जपा कुसुम और स्फटिक मणि बिल्कुल अलग अलग हैं, उन दोनों का आपस में ऐक्य नहीं है। फिर भी स्फटिक मणि में आरुण्य का प्रतिबिंब आ जाता है, यानी कि वो स्फटिक मणि को हम कह देते हैं कि ये अरुण है। यानी धर्मी का ऐक्य नहीं होने पर भी धर्मों का भी हो जाता है, धर्मों का हो सकता है धर्मियों का ऐक्य नहीं होने पर भी। ये इसलिए यहां पर कहा है, नहीं तो इतना ही कह देते वो, इतरेतर भावानुपत्तो सिद्धायाम तद्धर्माणाम की जरूरत ही नहीं होती। फिर धर्मियों का अध्यास परस्पर तादात्म्य नहीं होने पर धर्मों का नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए धर्मों को अलग से कहा है उन्होंने। धर्मियों का ऐक्य नहीं भी हो तो अभी धर्मियों का ऐक्य नहीं होने पर धर्मों का भी नहीं होगा। इत्यतो, यहां पर इति जो शब्द है ना, इसमें इसका हेतु अर्थ है, इसलिए इसका हम अर्थ ये कहेंगे, यतः उक्त विधया अध्यासानुपत्ति, यतः उक्त विधया अध्यासानुपत्ति। उक्त विधिया का मतलब धर्मियों का ऐक्य नहीं होने पर धर्मों का भी सुतराम ऐक्य नहीं होगा। इसलिए अस्मत् गोचरे विषयिणी, अस्मत् प्रतीति जन्य, अस्मत् शब्द से प्रतीति के जो योग्य प्रतीति रूप है, उस विषय में, विषय माने आत्मा, आत्मा में युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य, चिदात्मा में युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य, और युष्मत् शब्दजन्य प्रतीति का जो विषय है अनात्म पदार्थ, तद धर्माणाम च, और उनके धर्मों का, चैतन्य का धर्म हो गया चित्त इत्यादि, और युष्मत् इत्यादि का हो गया कर्तृत्व इत्यादि भी हम लगा सकते हैं, जड़त्व इत्यादि भी कह सकते हैं। उनका तद धर्माणाम च अध्यास, उनके धर्मों का अध्यास, तद विपर्ययेण, तत् से हम यहां लेंगे विषय, विषय विपर्ययेण। विषय क्या है? जड़, और विपर्ययेण के अंदर यहां पर इत्थम भूत लक्षण में तृतीया है। इत्थम भूत लक्षण में तृतीया का यह अर्थ होता है कि जिससे आदमी की स्थिति पता लगे, कि जैसे जटाभिस्ताप से है, जटा भी में तृतीया विभक्ति है, इसका मतलब है कि जटाओं से ये हमें पता लगता है कि ये आदमी तपस्वी है। आकृत्या शूर, आकृति में तृतीया विभक्ति है, आकृति से ये पता लगता है कि इत्थम भूत है ये आदमी, कि ये शूरवीर है। वेषेण यति,
वेश ऐसा है कि ये यति है। इसी प्रकार यहाँ तद विपर्येण, तद माने विषय विपर्येण, विषय विपर्य होता चैतन्य, यानी चैतन्य रूपेण, चैतन्य रूपेण, चैतन्य रूप में स्थित जो विषयी है अर्थात आत्मा, विषयिण तद धर्माणाम च, और विषय से विपरीत यानी कि चैतन्य रूप से स्थित जो विषयी है और उसके धर्मों का विषय में अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम, विषय में अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम। यहां पर मिथ्या का अर्थ है अनिर्वचनीय नहीं, मिथ्या के दो अर्थ हैं, अनिर्वचनीय और अपन्नव। यहां पर मिथ्या का अर्थ है अपलाप, इसका मतलब है कि अध्यास नहीं हो सकता। हम इसका यह अर्थ नहीं करेंगे अध्यास मिथ्या होना युक्ति संगत है, मिथ्या का यहां पर है अध्यास नहीं हो सकता, ये अध्यास की असंभावना बता दी है इसमें। फिर भी उसका परिहार ये करते हैं, तथापि अन्य अन्यस्मिन, फिर भी एक दूसरे में एक दूसरे का भाव, एक दूसरे में अन्योन्य आत्मकता, यानी चैतन्य में जड़त्व और जड़ में चेतनत्व इत्यादि अन्योन्य धर्मांश, और अपने एक दूसरे के धर्मों को इतरेतरा विवेकेन, एक दूसरे से विवेक न होने के कारण, एक दूसरे से विवेक न होने के कारण का मतलब इदम रस्तम में जैसे इदम और रजत का विवेक नहीं होता तो हम उनको ऐक्य एक मान लेते हैं ना, इदम रस्तम, रस्तम इदम रस्तम माने रजत और इदम में ऐक्य अध्यास हो रहा है वहां। और यदि विवेक होएगा तो अध्यास नहीं होगा, अविवेक, अविवेक यानी विवेक के अभाव से अध्यास हो रहा है। अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिणो, अत्यंत विविक्त जो धर्म धर्मी हैं उनमें मिथ्या ज्ञान निमित्त, यहां मिथ्या का मतलब अनिर्वचनीय है, मिथ्या च तद अज्ञानम च, यहाँ अज्ञान या मिथ्या और अज्ञान की संधि हो रही है यहाँ, मिथ्या च तद अज्ञानम च तन्निमित्तम यस्य अध्यास, यस्य स अध्यास, सत्यानिर्ते मिथुनी कृत्य, और उन दोनों में जिनमें विवेक ग्रह एक सत्य और एक असत्य है, आत्मा सत्य है और अज्ञान से उत्पन्न सारे जड़ पदार्थ असत्य, जिनका मिथुनी भाव नहीं हो सकता, इसलिए च्वी प्रत्यय लगा अभूत तद भाव में, जहां मिथुन संभव नहीं है वहां पर भी मिथुन हो जाता है। अहम इदम, अहम इधि में ये धर्मी अध्यास हो गया, मम एदम में संसर्गाध्यास हो गया। इस प्रकार ये नैसर्गिक माने अनादिकाल से चला आ रहा लोक व्यवहार है। ये तो मैंने एक सरलता से वैसे बता दिया ताकि बाकी डिटेल में बाद में होगा ये सब कुछ। अब हम भामती पर वहां आ रहे हैं। नहीं जातु कश्चित समुदाचार वृत्तिनि प्रकाशतमसी परस्पर आत्मतया प्रतिपत्तुम अर्हति। नहीं जातु कश्चित, कोई भी व्यक्ति कदाचित समुदाचार वृत्तिनि प्रकाशतमसी परस्पर आत्मतया प्रतिपत्तुम अर्हति। समुदाचार वृत्तिनि शब्द थोड़ा समझ लीजिए, जिसको वेदांत कल्प के रूप में बहुत अच्छी तरीके से समझा है। समुदाचरन्त्यौ भेदेन भासमाने वृत्ति वर्तने ययो। समुदाचरन्त्यौ का मतलब क्या हुआ? भेद से जो भेद भिन्न प्रतीत जो हो रही, समुदाचार वृत्तिनी यानी बिल्कुल जो भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हैं, सबको जो अलग अलग लग रहे हैं। भेदेन भासमाने वृत्ति वर्तने ययो, प्रकाश और तमस ऐसे ही है, उनका जो होना है वो अलग अलग दिख रहा है सबको, प्रकाश और तमस अलग अलग होते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रकाश और तमस को परस्पर आत्मतया प्रतिपत्तुम न अर्हति,
वो नहीं ये समझता है कि प्रकाश तम हो गया, तम प्रकाश हो गया। इसी प्रकार आत्मा जड़ हो गया, जड़ आत्मा हो गया, ऐसा कोई नहीं कहेगा। जिस प्रकार प्रकाश और तमस में ऐक्य का आरोप नहीं है, उसी प्रकार आत्मा और अनात्मा में भी नहीं है। ये शंका ग्रंथ है। इसीलिए ये कहा तत् इतरेतर भावानुपत्तौ। इतरेतर भावानुपत्तो जो आया शब्द, इतरेतर तो समझा रहे, इतरेतर भाव, इतरेतरत्वम तस्य भावत्व तलु, भाव में तो आ गए ना इतरेतरत्वम। इतरेतरत्वम फिर तादात्म्यम इति यावत, तादात्म्य और ऐक्य। यहाँ मैं एक तादात्म्य और ऐक्य के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आगे कभी ध्यान रखिएगा कि जहाँ तादात्म्य जब हम कहते हैं ना, वहां पर भेद सहिष्णु अभेद होता है। क्या? तादात्म्य का मतलब है भेद सहिष्णु अभेद, और ऐक्य में ऐसा नहीं है। वो ऐक्य क्या होगा? भेद असहिष्णु अभेद। तादात्म्य हुआ भेद सहिष्णु अभेद, ऐक्य क्या हुआ? भेद भेदा सहिष्णु अभेद, यानी एक होना। तो और यहां तादात्म्य का मतलब जैसे जाति व्यक्ति है, जाति व्यक्ति में तादात्म्य है, और वो एक दिखाई से भी एक दूसरे के अंदर तादात्म्यपन भी है, ऐसा लगता है ना। इतरेतरत्वम तादात्म्यम इति यावत् तस्य अनुपत्तौ, उसकी अनुपत्ति सिद्ध होने पर अब ये शंका कर रहे हैं, मां भूत धर्मिणो परस्पर भाव। हो सकता है धर्मियों का परस्पर भाव ना हो, तद्धर्माणाम तु, उन धर्मियों के जाड्य चैतन्य नित्यत्व अनित्यत्व आदि नाम इतरेतर अध्यासो भविष्यति। धर्मियों का तादात्म्य अध्यास ना हो, उनके धर्मों का हो जाएगा। यानी आत्मा और अनात्मा को नहीं हो अध्यास, परंतु जड़त्व चेतनत्व इत्यादि का परस्पर अध्यास हो जाएगा, जो बताया है। नित्यत्व अनित्यत्व जाड्य चैतन्य, इनका परस्पर अध्यास हो जाए, धर्मियों का ना हो। जैसे यथा कुसुमाद भेदेन गृह्यमाणे अपि स्फटिक मणौ अति स्वच्छतया जपा कुसुम प्रतिबिंबोद ग्राहिणी अरुणा स्फटिका इत्यारुण्य विभ्रम। ये जो आपको बताया था मैंने कि धर्मियों का परस्पर ऐक्य आरोप नहीं होने पर भी धर्मों का हो जाता है। जैसे कुसुम और स्फटिक मणि की बात की थी कि स्फटिक मणि और कुसुम जो है अलग अलग हैं, फिर भी जपा कुसुम का प्रतिबिंब वो ले लेता है स्फटिक, और उसको हम कहते हैं कि ये स्फटिक अरुण है। इत्यतः उक्तम तद्धर्माणाम अपि, इसीलिए कहा है कि तद्धर्माणाम अपि, जो ऊपर बात आई थी तद्धर्माणाम अपि। यदि कंडीशन ये होती कि धर्मियों के अध्यास पर ही धर्मों का हो, तो धर्माणाम कहने की जरूरत नहीं थी। धर्मियों के अध्यास नहीं होने पर भी धर्मों का हो सकता है, इसलिए धर्माणाम भी उन्होंने कहा। इतरे तत्र धर्मिणी धर्माणाम भावो विनिमय तस्यानुपत्ति। इतरे तत्र धर्मिणी धर्माणाम भावो, यानी परस्पर धर्मियों के अंदर धर्मों का विनिमय भी नहीं होता। अयम अभिसंधि, यह यहाँ पर अभिप्रेत अर्थ है। रूपवद ही द्रव्यम अति स्वच्छतया रूपवदो द्रव्यांतरस्य तद्विवेकेन गृह्यमाणस्यापि छायाम गृह्णीयात्। जो रूप वाला द्रव्य है बहुत स्वच्छ होने के कारण, रूपवतो द्रव्यांतरस्य, ये स्फटिक और जपा कुसुम की बात कर रहे हैं। स्फटिक भी रूप वाला है, अति स्वच्छ है, और रूपवतो द्रव्यांतर कुसुम है, जपा कुसुम है। तद विवेकेन गृह्यमाण, सभी उनका अलग अलग ग्रहण भी हो रहा है, वो अलग अलग दिखाई भी दे रहे हैं, फिर भी जो रूप वाला द्रव्य यानी स्फटिक द्रव्य है वो छायाम गृह्णीयात्, माने उसके प्रतिबिंब को ले लेता है। ये तो हो गई बात, लेकिन आत्मा में तो ऐसा नहीं घटता। आचिदात्मा तो अरूपो विषयी, वो तो रूप वाला नहीं है।
चिदात्मा स्वरूपो विषयी न विषय छायाम उद्ग्राह्य तुम अर्हति, वो विषय की छाया विषय के प्रतिबिंब को नहीं ग्रहण करता, कैसे कर सकता है? नियम ये है कि जो रूप वाला नहीं है उसका प्रतिबिंब पड़ता ही नहीं। हाँ, कुछ ऐसा कहते हैं रूप भी तो निरूप है, उसका प्रतिबिंब तो पड़ सकता है, पर नियम यह है कि रूपवत द्रव्य का ही प्रतिबिंब पड़ता है। ये नियम, रूपवत द्रव्य, ऐसा द्रव्य जिसमें रूप है उसी का प्रतिबिंब पड़ता है। और आत्मा तो अरूप ही है, आत्मा का कोई रूप नहीं है, तो वो जो अरूप आत्मा है वो विषय के बिंब को नहीं ग्रहण कर सकती। अब ये कहते हैं, एक यहाँ पर बात है कि जो इस प्रकार धर्मी के अध्यास, धर्मी के दो प्रकार से अध्यास हो सकते हैं। एक तो उनका ऐक्य भाव होना, तादात्म्य होना एक दूसरे का, और दूसरा का एक दूसरे में एक दूसरे का प्रतिबिंब पड़ना। इसको विज्ञान भिक्षु ने सांख्य दर्शन की व्याख्या में अच्छा समझा है, अन्य अन्य प्रतिबिंब। वो कहता है कि जो चेत पुरुष है ना, उसका प्रतिबिंब प्रकृति में पड़ता है और प्रकृति का भी पुरुष में होता है, अन्य अन्य प्रतिबिंब। इसलिए वो उसकी थ्योरी भी है डबल रिफ्लेक्शन थ्योरी, जिसको मैं अपनी इंटीग्रल नॉन डुअलिज्म जो मेरी छोटी पुस्तिका है उसमें मैंने इसको बड़े अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। विज्ञान भिक्षु की डबल रिफ्लेक्शन थ्योरी, थ्योरी ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब दोनों का एक दूसरे में प्रतिबिंब भी पढ़ने से एक दूसरे का तादात्म्य हो सकता है, और दोनों का वैसे मिलने पर भी हो सकता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई धर्मी अध्यास दो प्रकार से होता है, प्रतिबिंब के द्वारा और तादात्म्य होने के माध्यम से। वेदांत कल्पतरु भी समझा रहा, धर्माध्यासो ही, धर्मों का भी अध्यास धर्मिणो ऐक्यारोपेण प्रतिबिंब भावेन वा दृष्ट, धर्माध्यासो ही धर्मिणो रैक्यारोपेण प्रतिबिंब भावेन वा दृष्ट। धर्मों का अध्यास या तो धर्मियों का ऐक्यारोप हो जाए या उनका एक दूसरे में प्रतिबिंब पड़े। धर्माध्यासो ही धर्मिणोर ऐक्यारोपेण प्रतिबिंब भावेन वा दृष्ट, यह प्रतिबिंब भावे निरस्ते, यहां प्रतिबिंब भाव आत्मा और अनात्मा में निरस्त हो गया। आरोप शिष्यते, अब यहां आरोप शिष्य रहता, तब ये भामती में का तदीय पारिशेष्यात्, प्रतिबिंब भाव के निरस्त होने पर परिशिष्ट बचा क्या रहा? आरोप। तो यहां पर विषय और विषय का ऐक्य आरोप होने से एक दूसरे का अध्यास हो जाए, तदीय पारिशेष्यात् विषय विषयिणो अन्योन्यात्म संभेदेनैव। संभेद का अर्थ होता है मिश्रण, संभेद माने मिश्रण। यहां पर यही शब्द आ रहे हैं कई बार, यहां असंभेद भी आएगा, असंभिन्न भी आएगा। तो भेद माने अलग अलग, संभेद माने मिश्रित, जुड़े हुए, एक दूसरे से मिले हुए, और असंभिन्न माने अलग अलग। फिर उसी पे आ गया भेद, संभेद और असंभेद। तद्धर्माणामपि परस्पर संभेदेन विनिमय आत्मना भवितव्यम। इसलिए विषय और विषयी का परस्पर ऐक्य आरोप होने पर उनके धर्मों का भी विनिमय हो जाएगा। परस्पर संभेदेन विनिमय आत्मना भवितव्यम धर्माणामपि। जब धर्मी एक हो जाएंगे, धर्मियों का ऐक्य आरोप हो जाएगा, तो धर्मों का भी परस्पर विनिमय हो जाएगा। तौ चेत धर्मिणौ अत्यंत विवेकेन गृह्यमाणौ असंभिन्नौ, तौ चेत धर्मिणौ, और यदि वो धर्मी अत्यंत विविक्त रूप से जाने जा रहे हैं,
तौ चेत धर्मिणौ अत्यंत विवेकेन गृह्यमाणौ असंभिन्नौ, और अलग अलग है। असंभिन्नौ का मतलब पृथक पृथक है, वो आ गए ना। देखो, संभिन्न माने जुड़े हुए, मिले हुए, और असंभिन्न माने पृथक पृथक, यानी भिन्न कहने की बजाय असंभिन्न कहा है। असंभिन्ना सुतराम तयो धर्मा, और उनके फिर धर्म भी और भली भांति अलग अलग ही रहेंगे। क्यों? स्वाश्रयाभ्याम व्यवधानेन दूरापेतत्वात्। वो धर्मों का जो परस्पर विनिमय तो तब होगा ना जब धर्मियों का भी हो जाए। वो धर्मी जो हैं, जिनमें वो धर्म रहते हैं, वो अलग अलग हैं दोनों। धर्म अपने आश्रयों के व्यवधान के कारण, स्वाश्रयाभ्याम व्यवधानेन, धर्म अपने आश्रयों के व्यवधान के कारण दूरापेतत्वात्, और भी ज्यादा दूर होते हैं, मतलब वो मिल नहीं सकते, और भी अलग अलग होते हैं। कि जब धर्मी अलग अलग हैं तो धर्म तो धर्मी में रहेंगे ना। धर्मी आश्रय हो गए, उनके आश्रयों का व्यवधान हो गया, तो धर्म तो सुतराम पृथक पृथक ही रहेंगे। ये कहने का अभिप्राय है। तौ चेत धर्मिणौ अत्यंत विवेकेन गृह्यमाणौ असंभिन्नौ संभिन्ना सुतराम तयो धर्मा स्वाश्रयाभ्याम व्यवधानेन दूरापेतत्वात् तदिदम उक्तम सुतराम, जो वहां पर भाष्य में कही गई है बात। सुतराम सुतराम तद्धर्माणापि सुतराम इतरेतर भावानुपत्ति, ये आशंका भाष्य में। तद विपर्येण विषय विपर्येण, पहले बात आ चुकी है विषय विपर्येण की। मिथ्या शब्दों अपन्नव वचन, तो भाष्य में जो बात समझा दी थी, मिथ्या शब्दों अपन्नव वचन, तो वहां पर मिथ्या भवितुम युक्तम का क्या अर्थ करेंगे हैं बिमली जी? अपलापयितुम उक्तम। हाँ, मतलब उसको ये कहेंगे कि अध्यास नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उसकी संभावना ही नहीं है। एतदुक्तम भवति, अब उसका सारा ये निचोड़ बता रहे हैं कि अध्यास नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता ये, और इसकी ये व्याख्या कर रहे हैं। अध्यासो भेदाग्रहेण व्याप्त, तो भेदाग्रह व्यापक है और अध्यास व्याप्य है। हम ऐसे इसकी व्याप्ति बनाएंगे, यत्र अध्यास तत्र भेदाग्रह, यत्र अध्यास तत्र भेदाग्रह, और तद विरुद्धश्चेहास्ति भेदग्रह, और उसके विरुद्ध जो पहले आया था ना व्यापक विरुद्ध, यहां भी तद विरुद्ध का मतलब है भेदाग्रह के विरुद्ध, अर्थात व्यापक का विरुद्ध यहां पर है, यानी भेदग्रह है। भेदग्रह किसमें? वो जो पूर्व पक्षी है ना, पूर्व पक्षी ये कहता है कि भेदग्रह यानी मेरा को जो अहम अनुभव हो रहा है वो देह इत्यादि से मैं भिन्न हूं, इस प्रकार का भेदग्रह उसको है पूर्व पक्षी को। तो वो भेदग्रह होने के कारण, और दूसरा ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आत्मा और अनात्मा की बात आ रही है कि आत्मा और अनात्मा प्रकाश और तमस के समान एक दूसरे से अलग है, उनमें भेद है। इसलिए भेद ग्रह होने के कारण यहाँ पर अध्यास नहीं हो सकता। जहां पर भेद का ग्रह नहीं होता, जहां पर भेद ज्ञान नहीं होता, वहां पर अध्यास होता है। जैसे इदम रजतम में मैंने बताया, इदम और रजत में जो भेद है हमको नहीं पता लग रहा है, इसलिए हम वहां पर भ्रम हो रहा है हमें। तो भ्रम कब होता है? जहां पर भ्रम होता है वहां पर भेद का ग्रहण नहीं होता, या भेद का ग्रहण हो जाएगा वह भ्रम नहीं होगा। इदम इदम इदंतेन जो कुछ भी ग्रहण, मतलब शुक्ति विशेष रूप से यदि हमें शुक्तिका का ज्ञान हो गया तो रजत का भ्रम थोड़ी होगा फिर हमें। तो भेदग्रह अध्यासो भेदाग्रहेण व्याप्त तद विरुद्ध, उसी जो भेद की असंभावना है उसी को बता रहे हैं। अध्यासो भेदाग्रहेण व्याप्त, यानी कि अध्यास का व्यापक भेदाग्रह, तद विरुद्धश्चेयास्ति भेदग्रह,
यहाँ पर हमको विवेक है दोनों का, आत्मा अनात्मा का। स भेदाग्रहम, स माने भेदग्रह, स किसको परामर्श कर रहा है? भेदग्रह। स भेदग्रह भेदाग्रहम निवर्तयन, वो भेद के आग्रह की निवृत्ति कर देता है। तद व्याप्तम, उससे व्याप्त अध्यास की भी निवृत्ति कर रहा है। भेदाग्रह की निवृत्ति करते हुए, भेदाग्रह से जो व्याप्त है, यानी भेदाग्रह का जो व्याप्य है अध्यास, उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। यानी वो भेदाग्रह भेद के अग्रह का, यानी भेद के ज्ञान के अभाव, यानी भेदाग्रह का निवर्तन, यानी निवृत्ति उसकी करते हुए, उससे व्याप्त जो अध्यास है उसकी भी निवृत्ति कर देता है। तो अध्यास यहां पर, इसलिए मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहां पर अध्यास नहीं हो सकता। मिथ्येति भवितुम युक्तम का ये यहां पर समझा दिया इन्होंने, क्योंकि यहां पर हमको भेदग्रह है, विवेक ज्ञान है, आत्मा अनात्मा का युष्मद अस्मद से जो ज्ञात होने वाले पदार्थ हैं उनमें ऐसे भेदक ज्ञान है उन दोनों में, जैसे प्रकाश और तमस में भेदक ज्ञान होता है। तो भेदक ज्ञान होने के कारण उनका परस्पर अध्यास नहीं हो सकता। यदि भेद का ज्ञान नहीं होता तो अध्यास हो सकता था, ये बात। अब इदम अत्र आकूतम, ये अभिप्राय है। अब वो पूर्व पक्ष की जो बात थी ना, कि मेरे को जो अहम अनुभव हो रहा है इसमें मुझे ब्रह्म साक्षात्कार हो रहा है, उस बात को लेकर के बात कर रहे हैं। भवेद एतदेवं यदि अहम इत्यनुभवे आत्मतत्वं प्रकाशेत, यानी उस पूर्व पक्षी की बात की जो अहम अनुभव को लेकर के कह रहा है कि ये ब्रह्म विचार्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के बारे में मुझे कुछ संदेह नहीं है। यदि अहम इत्यनुभवे आत्मतत्वं प्रकाशेत, न तो एतदस्ति, ऐसा तो नहीं है। उसी को समझा रहे हैं। समस्तोपाध्यनवच्छिन्न अनंतानंद चैतन्येक रसम उदासीनम एकम अद्वितीयम आत्मतत्वम श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेषु गीयते, न चैतन्य उपक्रम परामर्शोपसंहारै क्रिया समविहारेण इदृक् आत्मतत्वम् अभिदधति, तत्पराणि सन्ति शक्यानि शक्रेणापि उपचरितार्थानि कर्तुम्, अभ्यासे ही भूयस्त्वम् अर्थस्य भवति, यथा हो दर्शनीया हो दर्शनीयेति न न्यूनत्वं प्रागेव उपचरितत्वम् इति। क्योंकि अहम अनुभव में तो आत्मा अवच्छिन्न प्रतीत हो रही थी, उसकी बात आगे कर रहे हैं ये पर। समस्त उपाधि अनवच्छिन्न, समस्त उपाधियों से अनवच्छिन्न, अनंत आनंद चैतन्य, आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप वाली एक रसम, माने उसमें एक रस का ये मतलब होता है कि वो चैतन्य उसमें कहीं भी नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। वो चैतन्य कंटिन्यू कर। हाँ, क्या कह रहे हो? उदासीनम, कोई उसमें जजमेंट वगैरह नहीं होती। वो आत्मा का स्वभाव मतलब वो निर्लिप्त है, एकम, एक है, अद्वितीय है। आत्मतत्वम श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेषु गीयते, जिसका प्रतिपादन श्रुति स्मृति इतिहास पुराण में हुआ है। न चैतानी उपक्रम परामर्शोपसंहारै, ये जो शास्त्र है ना सारे, न चैतानी उपक्रम परामर्श और ये जो उपक्रम और उपसंहार है ना, ये जो 6 प्रकार के लिंग बताए ना, ये जो उपनिषदों का तात्पर्य, श्रुति का तात्पर्य आत्मा में इस प्रकार के 6 लिंगों की चर्चा हुई है ना। उपक्रम उपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम, है ना, अर्थवादोपपत्ति लिंगम तात्पर्य निर्णय, उनकी बात ले रही हैं कि उस सबसे
ये उपनिषदों का तात्पर्य आत्मा में ही है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। उसी बात को यहाँ पर संक्षेप से कह दिया उन्होंने, उपक्रम परामर्श उपसंहार, और उस उपक्रम और उपसंहार के बीच में परामर्श दे दिया। यानी उपक्रम माने जिससे आरंभ हो रहा है और उसी से उसका उपसंहार हो रहा है। परामर्श का मतलब है कि मध्य में उसका निर्देश, उसी का मध्य में भी निर्देश हो रहा है। वो यहाँ पर 6 तात्पर्य लिंगों का ही उपलक्षण है। क्रिया समय विहारेण, और क्रिया समय विहारेण का मतलब पौने पुण्य, बार बार। क्रिया समय विहार के 2 अर्थ है ना, जैसे एक है पौने पुण्य और एक वृषार्थ, यहाँ पर पौने पुण्य अर्थ, बार बार। ईदृक आत्मतत्वम, ये आत्मतत्व ऐसा है, कैसा है? समस्त उपाद्य नवच्छिन्नानंद अनंतानंद इत्यादि इस स्वरूप वाला है। एतानि शास्त्राणि अभिदधति, अभिदधति ये शास्त्र का है ना विशेषण, ये बहुवचन में है अभिदधति, और बहुवचन में इसमें वो नुम नहीं आया ना, किससे नहीं आया? नाभ्यस्ता छतु है नहीं, वो छतु शत्रु तो है नहीं, क्यों? उससे अदभ्यस्तात, अदभ्यस्तात से, अदभ्यस्तात। ना 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 ना, ये जो है ना अभिदधति, ये शत्रु। अच्छा, ये शत्रु है। जी 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 जी, मैंने सोचा कि बहुवचन है। वो उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा होगी, नाभ्यस्ता छतु। जी 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 जी, नाभ्यास छतु से यहाँ पर नुम नहीं आएगा ना, तब अभिदत्ति, अभिदत्ति बहुवचन में ही। जी जी, यानी बताने वाले तत्पराणी संति, तत्पराणी का मतलब है आत्मपरक हैं सब ये। शक्रेणापि उपचरितार्थानि कर्तुम न शक्यानि, न अंत में पहले आ रहा है ना, न चेतानी, न यहाँ लगा लो। शक्रेणापि उपचरितार्थानि कर्तुम न शक्यानि, क्यों नहीं? क्योंकि वो पौने पुण्य आत्मा का वर्णन कर रहे हैं। उपक्रम में भी आत्मा का वो स्वरूप बताया गया है, उपसंहार में भी आत्मा का वो स्वरूप बताया गया है ना। जैसे अब आपका ये सारा वैसे वेदांत सार में बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। वेदांत सार में जो 128-29 पेज पर है, जो हरियाणा की एडिटेड है ना वेदांत सार, जिसमें सुबोधिनी और विद्वान मनोरंजनी दोनों दी हुई हैं, उस पे मैंने दिखाए 128-29 पेज पर है ये, और बड़े डिटेल में उसमें समझाया है कि किस तरीके से उपक्रम में एकमेव अद्वितीयम आया है और उपसंहार में ऐतदात्म्यमिदं सर्वम आया इत्यादि इत्यादि। और पौने पुण्य की बात तो ज्यादा तत्वमसि इत्यादि की 9 बार चर्चा हुई है। ऐसे इसमें जो विद्वान मनोरंजनी है ना, विद्वान मनोरंजनी में ये तो केवल छांदोग्य उपनिषद का एक दृष्टांत दे रहे हैं, उसमें सब श्रुतियों से समझाया है। विद्वान मनोरंजनी में 128-29 पेज पर आप ये देख लेना। हरियाणा प्रोफेसर हरियाणा की द्वारा एडिट की हुई वेदांत सार। अभ्यास, फिर क्या ना, अभ्यास ही भूयस्तम अर्थस्य भवति, जब अभ्यास होता है यानी बार बार किसी बात को कहा जाता है तो उससे अर्थ की दृढ़ता होती है, अर्थ का आधिक्य होता है। यथा हो दर्शनीय अहो दर्शनीय, यदि हम किसी सुंदरी के लिए कहें तो कितनी दर्शनीय, उससे कोई न्यूनता थोड़ी होती है। न न्यूनत्वम, न्यूनता की तो बात ही नहीं है ना। प्रागेव उपचरितत्वम, ये है ना, उपचरितत्व तो पहले से ही हट गया, उपचरितार्थ की बात तो करो ही मत। प्रागेव उपचरितत्व में इडियोमेटिक यूसेज है, नॉट टू स्पीक ऑफ जैसे आता है अंग्रेजी में। यानी जहां पर आत्मा का इस प्रकार से प्रतिपादन किया गया है, उस प्रतिपादन का तो भूयस्व ही होगा और दृढ़ता होगी। औपचारिक उपनिषद कैसे हो सकते हैं? जैसे उसने अहम अनुभव के आधार पर पूर्व पक्षी ने कह दिया था, क्योंकि हमारा अहम अनुभव, आगे आ रही है बात, ये अहम अनुभव तो
अहम अनुभव के आधार पर वो कह रहा है ना विरोध है तो इसलिए सारे उपनिषद उपचरितार्थ होंगे, उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है कि उपनिषदों का स्वार्थ में तात्पर्य है, वो अनन्य परक है, आत्मा में ही उनका तात्पर्य है। अब वो समझा रहे हैं अहम अनुभवस्तु, अहम अनुभव तो प्रादेशिकम अनेक विध शोक दुखादि प्रपंचोपप्लुतम आत्मानम आदर्शयन कथम आत्म तत्व गोचर कथम वा अनुपप्लवः। ये जो अहम अनुभव है ये प्रादेशिक है। प्रादेशिक का क्या मतलब है? अवच्छिन्न है। कि जब वो कहता है कि मैं एक घर के कोने में बैठा हुआ हूं, ये जो प्रादेशिक अनुभव है, प्रादेशिक का मतलब एक प्रदेश में, एक प्रदेश माने घर के एक कोने में बैठा। अहम अनुभवस्तु प्रादेशिकम अनेक विध शोक दुखादि प्रपंचोपवृत्तम, अनेक प्रकार के शोक दुख इत्यादि प्रपंच से युक्त है आत्मा, मैं हूं। वो इस प्रकार की आत्मा को आदर्शयन माने उसमें प्रतीत कराते हुए कथम आत्म तत्व गोचर है, उसका आत्म तत्व विषय कैसे होगा, कथम व अनुपप्लव, उसको प्रामाणिक कैसे माना जाए। अनुपप्लव का मतलब प्रामाणिक, उपप्लव रहित, अप्रामाण्य से रहित। तो जो अहम अनुभव पूर्व पक्षी को, जिसको लेकर के वो उपनिषदों को उपचरितार्थ बता रहा था, वो उसको शरीर से अवच्छिन्न आत्मा लगती है, दुख इत्यादि से युक्त लगती है। तो वो आत्म तत्व का अनुभव कैसे कह सकता है कि उसको आत्म तत्व का अनुभव हो गया है। और ये उसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है, प्रत्यक्ष बोध हो रहा है उस व्यक्ति को। वो कह रहा है कि मेरे को तो यही आत्म याथात्म्य अनुभव है। और अब सिद्धांत ये बात कर रहा है कि भाई अहम अनुभव तो ऐसे आत्मा को बताता है जो दुख इत्यादि से युक्त है। वो कैसे, वो आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, समस्त उपाधि से अनवच्छिन्न आत्मा है, अनंत आत्मा है, आनंद घन आत्मा है, चैतन्य वाला आत्मा है, उसका अनुभव कैसे हो सकता है इसमें अहम अनुभव में। फिर पूर्व पक्षी एक और समस्या उठाता है। ये थोड़ी टेक्निकल बात आ रही है, थोड़ा ध्यान देना इसमें। न च ज्येष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष विरोधात आमनायस्यैव तदपेक्षस्य अप्रामाण्यम उपचरितार्थत्वं च इति युक्तम्। जो ज्येष्ठ प्रमाण होता है, और ज्येष्ठ प्रमाण क्या है भाई, जब आगम प्रमाण जो है, आगम प्रमाण का स्वरूप निष्पन्न प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। जब मैं तत्वमसि वाक्य बोलूंगा तो श्रोता उसको सुनेगा ना, उसको शब्द प्रत्यक्ष होगा ना, शब्दों का पहले प्रत्यक्ष होगा ना। इसको शब्दों का प्रत्यक्ष होने पर ही आगम प्रमाण निष्पन्न होता है ना, उसका स्वरूप निष्पन्न होता है, बाद में वो प्रमिति कराता है आगम प्रमाण। तो इसका मतलब ज्येष्ठ प्रमाण जो पहले हुआ वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है ज्येष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष विरोधात। मुझे जो ये प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि मेरे को जो याथात्म्य अनुभव हो रहा है कि मैं सुखी हूं, दुखी हूं इत्यादि, ये मेरे को प्रत्यक्ष, मैं ही इसको याथात्म्य अनुभव मान रहा हूं। और आपके आमनाय में जो बातें कही गई हैं वो इस प्रत्यक्ष प्रमाण से के विरोधी हैं। जरा ध्यान से सुनना इस आर्गुमेंट को। मेरे को जो आत्म याथात्म्य अनुभव, जो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, उसको मैं आत्म का याथात्म्य अनुभव मान रहा हूं। फिर भी, और मेरे को दुख सुख सब हो रहे हैं, लेकिन आगम कह रहा है कि आत्मा में सुख दुख नहीं है। तो मेरे इस प्रत्यक्ष प्रमाण का शास्त्र विरोध कर रहा है। और आगम प्रमाण के स्वरूप के निष्पन्न होने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत भी है। तो पूर्व पक्षी इसको एक आर्गुमेंट बनाता है कि जो ज्येष्ठ प्रत्यक्ष प्रमाण है, आगम उसका विरोधी है और आगम को उसकी अपेक्षा है। तदपेक्षस्य,
तद अपेक्षा माने प्रत्यक्ष प्रमाण की आगम को अपेक्षा है। तो इसलिए आमनायस्यैव अप्रामाण्यम, आमनाय अप्रामाणिक है, क्योंकि मेरे प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोधी है, वो ज्येष्ठ प्रमाण है। ज्येष्ठ का मतलब जो पहले होता है, पहले का मतलब पहले शाब्द प्रत्यक्ष होगा, शाब्द प्रत्यक्ष होने के बाद फिर आगम अपनी प्रमा को उत्पन्न करेगा, वो प्रमिति कराएगा। तो ज्येष्ठ प्रमाण यानी जो पहले हुआ वो ज्येष्ठ है। प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष पहले हुआ, उस पे आगम प्रमाण निष्पन्न हुआ, फिर आगम प्रमाण अपना ज्ञान कराएगा, और उस आगम प्रमाण को ज्येष्ठ प्रमाण की अपेक्षा है। तदपेक्षस्य माने ज्येष्ठ प्रमाण अपेक्षस्य। तो अप्रामाण्य किसका हुआ? अप्रामाण्य फिर शास्त्र का होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोधी है, और उसी को औपचारितार्थ मानना चाहिए, जैसे पहले आर्गुमेंट उसने दी थी। तो सिद्धांति कहता नच युक्तम, ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। तस्य अपौरुषेयतया निरस्त समस्त दोषाशंकस्य बोधकतया स्वतः सिद्ध प्रमाण भावस्य स्वकार्ये प्रमितौ अनपेक्षत्वात्। थोड़ा टेक्निकल है, ये तो बात है अपौरुषेय, जो आगम है वो अपौरुषेय है। इसलिए अपौरुषेय होने के कारण जो पुरुष के जितने दोष हो सकते हैं उसमें नहीं हो सकते, विप्रलिप्सा इत्यादि, लोभ इत्यादि। इसलिए वो आगम जो है निरस्त समस्त दोष आशंका, समस्त दोष की आशंका उसमें हो ही नहीं सकती। निरस्ता समस्तानाम दोषाणाम आशंका यस्मात्। तो ऐसा आगम तो अपौरुषेय है। अपौरुषेय का क्या मतलब है भाई? अपौरुषेय का ये मतलब है, जो चित्सुखी का मैं बता रहा हूं, प्रमाणांतरेण अर्थम उपलब्धे विरचितत्वम पौरुषेयत्वम। प्रमाणांतर से सूचनाएं हम इकट्ठी कर करके फिर काव्य इत्यादि की रचना करते हैं, ये पौरुषेयत्व है। और प्रमाणांतरेण अर्थम अनुपलभ्य, ईश्वर जब वेद देते हैं तो प्रमाणांतर से किसी अर्थ का उपलब्धि करके फिर रचना नहीं करते, दाता यथा पूर्वम वकल्पयत्। तो ये हो गया प्रमाणांतरेण अर्थम अनुपलभ्य विरचितत्वम अपौरुषेयत्व। जैसे कालिदास इत्यादि तो प्रमाणांतर से सूचना इकट्ठी की, एक काव्य रच लिया, पर ईश्वर ऐसा नहीं करते, जैसा है वैसे की वैसे दे देते हैं। इसका मतलब हैंड ओवर वैसे ही, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। इसलिए अपौरुषेय, ये अपौरुषेय की परिभाषा चित्सुखी में कि तस्य अपौरुषेयतया निरस्त समस्त दोषाशंकस्य, और बोधकतया। बोधकतया का मतलब वो जो स्वतः सिद्ध है, और जैसे वेदांती ये मानते हैं कि अनधिगत अबाधित अर्थ बोधकता, अनधिगत अबाधित अर्थ बोधकता ही वो स्वतः प्रमाण। आगम बोधक होने से ही स्वतः प्रमाण, लेकिन जो प्रमा उत्पन्न होती है ना, उस प्रमा में स्वतः सिद्ध प्रमाण भावस्य स्वकार्ये प्रमितौ अनपेक्षत्वात्, वो उसका जो आगम का कार्य है प्रमिति, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। जैसे कुंभकार घड़ा बना देता है, घड़े बनाने में कुंभकार की जरूरत है, लेकिन जब जलाहरण इत्यादि करेंगे तब कुंभकार की जरूरत नहीं है। शाब्द प्रत्यक्ष की जरूरत है आगम प्रमाण के स्वरूप की निष्पत्ति में, लेकिन जब आगम प्रमाण का स्वरूप निष्पन्न हो गया, उसके बाद जब वो प्रमिति करा रहा है, तो उस समय शब्द पर प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रमितौ अनपेक्षत्वात् स्वकार्ये, आगम अपने कार्य प्रमिति में उस प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता। और टेक्निकल बात आ रही है, जरा ध्यान से सुनना।
अब पूर्व पक्षी कह रहा है प्रमितौ अनपेक्षत्वेपि उत्पत्तौ प्रत्यक्षापेक्षत्वात्। प्रमिति में चलो अपेक्षा नहीं है, उत्पत्ति में तो थी। प्रमितौ अनपेक्षत्वेपि उत्पत्तौ प्रत्यक्षापेक्षत्वात्, तो उत्पत्ति में तो उसको प्रत्यक्ष की अपेक्षा थी। तद विरोधात, तो विरोध हो गया ना, प्रत्यक्ष का विरोध हो गया ना। तो प्रत्यक्ष का विरोध होने के कारण अनुत्पत्ति लक्षण अप्रामाण्यम इति चेत, तो अनुत्पत्ति लक्षण अप्रामाण्य हो जाएगा। इसके लिए एक है कि ये जो कुमार भट्ट की, मुझे वो ध्यान नहीं आ रही, अप्रामाण्यम त्रिधा भिन्नम, प्रशांत, अप्रामाण्यम त्रिधा भिन्नम। जी सर। ये कहाँ ध्यान आ रहा है तुम्हें, ये पंक्ति? वो उसका अर्थ ये है, पंक्ति मुझे भले ही ध्यान नहीं आ रही। अप्रामाण्य तीन प्रकार से मानते हैं वो। उसमें एक प्रकार ये अज्ञान, अज्ञान को भी वो अप्रमाण मानते हैं। अज्ञान का क्या मतलब है? यानी ज्ञान का न होना। जब प्रत्यक्ष का विरोधी आगम हो जाएगा, जैसे कहा है ना, प्रमितौ अनपेक्षत्वेपि उत्पत्तौ प्रत्यक्षापेक्षत्वात्, उत्पत्ति में तो उसकी प्रत्यक्ष की अपेक्षा है, तो विरोधात अनुत्पत्ति लक्षणम अप्रामाण्यम, तो विरोध होने के कारण अनुत्पत्ति लक्षण अप्रामाण्य आ जाएगा आगम में। तो अनुत्पत्ति लक्षण अप्रामाण्य की प्रसक्ति दे देता है पूर्व पक्षी। प्रमिति में भले ही प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा नहीं हो, लेकिन आगम प्रमाण की उत्पत्ति में, उसकी निष्पत्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा है, और आगम और प्रत्यक्ष में विरोध है। तो जो विरोधी है तो उत्पन्न क्यों करेगा वो? तो वो तो अबोधक हो जाएगा, अबोधक हो जाएगा, उन्हें बोध नहीं करा पाएगा, तो अनुत्पत्ति लक्षण अप्रामाण्य उत्पन्न हो जाएगा। ये आर्गुमेंट समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। ये मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है ना कि तीन प्रकार का अप्रामाण्य माना गया है। हाँ, एक है मिथ्या ज्ञान है, एक है ज्ञानाभाव यानी अज्ञान, अज्ञान और एक संशय, एक संशय। हाँ, तो यदि तीनों ना हो तो ये माना जाता है कि ज्ञान प्रामाण्य। पहले वाला ध्यान नहीं आ रहा ना, शब्द क्या लिखा है वहां कुमार भट्ट ने? बोलूं सर, पंक्ति बोलूं क्या सर? हाँ, आ गया। अप्रामाण्यम त्रिधा भिन्नम मिथ्यात्व अज्ञान संशय, ऐसा है जी। हाँ। अज्ञान, यहाँ पर अज्ञान अपेक्षित है जी। यहाँ पर अनुत्पत्ति लक्षण अप्रामाण्य आगम में आ जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। अब सिद्धांति कहता है कि भाई ये बात तो नहीं हो सकती। उत्पादका प्रतिद्वंद्वित्वात्, उत्पादक जो शब्द प्रत्यक्ष है उसका आगम प्रमाण प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। बहुत थोड़ी बारीक बात है वो। आगम प्रमाण, उत्पादक जो शब्द प्रत्यक्ष है उसका प्रतिद्वंदी नहीं होता, आगम को तो वो चाहिए। और आगम ज्ञान जो है, जो प्रत्यक्ष का साम व्यावहारिक प्रामाण्य है, उसका हनन नहीं करता। साम व्यावहारिक प्रामाण्य का हनन नहीं करता आगम ज्ञान। येन कारणाभावात् न भवेत्, जिससे कि वो कारण ना हो और वो उत्पन्न ना हो, ऐसा नहीं है। आगम ज्ञान साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष के प्रामाण्य का उपहनन नहीं करता, इसलिए उसका कारण है, कारणाभावात् नहीं, कारण है, तो इसलिए वो उत्पन्न होगा। इसलिए अनुत्पत्ति लक्षण अप्रामाण्य नहीं रहेगा। तो आगम प्रामाण्य किसका हनन करता है? प्रत्यक्ष प्रमाण के तात्विक स्वरूप का हनन करता है।
और जो आगम वो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका जो तात्विक स्वरूप है वो उसका उत्पादक नहीं है। उत्पादक माने आगम प्रमाण की निष्पत्ति करने वाला नहीं है। सामव्यवहारिक प्रामाण्य, ये जो आर्गुमेंट है ना, अतात्विक प्रमाण भावेभ्योपि सामव्यवहारिक प्रमाण भाव्य तत्व ज्ञान उत्पत्ति दर्शनात्, क्योंकि सामव्यवहारिक जो अतात्विक प्रमाण प्रामाण्यों से तत्व ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं, डिटेल में बाद में कराऊंगा। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया बहुत अच्छा कि नाग और नग शब्द है, इसमें नकारोत्तरवर्ती आकार जो है वो दीर्घ है ना, और नग में ह्रस्वकार है। तो नाग और नग से हमको, नाग से हाथी का ज्ञान होता है और नग से वृक्ष का ज्ञान होता है। तो वर्णों में ये जो भेद है, एक ह्रस्व ध्वनि और एक दीर्घ, वर्णों में ये आरोपित धर्म है। और इस प्रकार के सामव्यवहारिक प्रामाण्य वाले इन शब्दों से, वर्णों से हमको जो ज्ञान होता है, तो हमको ये नहीं होता कि हमको भ्रांति हो गई है। ये कहा ना, तथाच वर्णे ह्रस्व दीर्घत्वादयो अन्य धर्मा। अन्य धर्मा का मतलब ध्वनि धर्म है। वो ध्वनि धर्म वर्णों में आरोपित हैं। अपि समारोपिता तत्व प्रतिपत्ति हेत्वा, वो भी हमको तत्व प्रतिपत्ति माने वास्तविक ज्ञान करा देते हैं। नहीं लौकिका नागा नगे इति वा पदात् कुंजरम वा तरुम वा प्रतिपद्यमाना भवंती भ्रांता, उनको कोई लोग भ्रांत नहीं कह देते। इसका मतलब है कि सामव्यवहारिक प्रामाण्य वाले प्रमाणों से भी तत्व ज्ञान हो जाता है। इस बात को मैं दोबारा आगे नेक्स्ट मीटिंग में डिटेल में बताऊंगा। ये जो सारा ना, अभी तो आप भी पढ़ना उसे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी। और कोई बात? एक लाइन सर हाँ, बात करनी थी। कौन सी? आचार्य शंकर एक जगह कहते हैं कि प्रत्यक्षम श्रुति प्रामाण्यम प्रति अनपेक्षत्वात् है। प्रत्यक्षम श्रुति प्रामाण्यम प्रति अनपेक्षत्वात्। तेरी आवाज ही नहीं आती रामनाथ, तू अपना ये ठीक करके ला। अब जा रही है, कुछ चक्कर है। हाँ बलराम जी सर। या कुछ सर थोड़ी एक जिज्ञासा है सर, वहां पे ना मुझे समझ में नहीं आया, न न्यूनत्वम के बाद जो आया ना प्राग एवं उपचारितत्वमिति, कहाँ ये शब्द कहाँ पर? ये है ना, यथाहो दर्शनीयाहो। हाँ अहोदर्शनीय। हाँ हाँ, न न्यूनत्वम के बाद जो प्रागे व उपचरितत्वम जो है ना, ये मुझे नहीं समझ में आया। ये प्रागे उपचरितत्वम का मतलब है न्यूनता तो है ही नहीं। हाँ, उपचरितार्थता की तो बात ही क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो उसकी कथा ही नहीं हो सकती। हाँ ये कहना, वो नॉट टू स्पीक वाला बात बता रहा था ना मैं। हाँ हाँ, उस अच्छा सेंस में अच्छा, प्रागेव, हाँ प्रागेव ये इडियोमेटिक यूसेज है। अच्छा, ये तो पहले ही चला गया, हाँ हाँ, न्यूनता भी नहीं है। अच्छा, इसमें क्रियापद कुछ बने जो है ना, वो अध्याहार्य है। हाँ अध्याहारी है। ठीक, प्रागे उपचरित कई जगह आते हैं ऐसे, लेकिन मीनिंग यही है कि उपचरितार्थता तो पहले ही, न्यूनता नहीं है। उपचरितार्थता की तो बात ही क्या है, वो तो हो ही नहीं सकता। बलराम जी गुरु जी। गुरु जी एक चीज थी कि जो आपने कहा युष्मद और अस्मद जो है वो लाक्षणिक हैं, इसलिए सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी उनकी। फिर दूसरा प्रश्न ये था कि इन दोनों का एक शेष क्यों नहीं हो रहा है तदादीनि सर्वैर्नित्यम से, तो उसका
उसका समाधान उत्तर ये था कि पारस्परिक भेद जो है वो प्रकट नहीं हो पाएगा अगर नहीं एक हो पाएगा, इसलिए विरोध जो है ना दोनों में वो मुखर नहीं हो पाएगा यदि हम इसका एक शेष कर देंगे तो। हाँ, अगर इसका व्याकरण सम्मत उत्तर, मतलब ये तो उन्होंने यथाशास्त्र उत्तर देने की कोशिश की, अगर ये लाक्षणिक है तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी और फिर सर्वाधिगण के अंतर्गत नहीं मानेंगे, फिर त्यदादीनि सर्वैर नित्यम ये जरूरत नहीं होगी। हाँ, भी आवश्यकता अलग अलग है। है। ये जो मैंने बताया ना, आभोग टीका में ये बात आई थी इसलिए कह दी। जी जी जी, आभोग टीका में ऐसा दिया उन्होंने। हाँ 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 हाँ। बाकी तो और किसी ने कहीं और कहा नहीं गया। त्वम युवाम यूयम वाला नहीं है, अपितु आत्म भिन्न के विशिष्ट अर्थ में उन्होंने लगाया है। हाँ, तो जब वो लाक्षणिक ही है, सर्वनाम नहीं है, सभी का नाम नहीं हो सकता, तो फिर वो सर्वनाम संज्ञा उसकी हो ही नहीं पाएगी। हाँ हाँ, वो तो है। अच्छा सर, एक चीज और मुझे जो है ना, मैं शंका में आ गया जब आप कह रहे थे ना कि मंडन मिश्र जीवन मुक्ति नहीं मानते हैं। हाँ हाँ हाँ। वहां पे सर ना किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ा है, शांकर भाष्य की व्याख्या में ही, ये जो विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति है ना, ये ऑन्टिक घटनाएं नहीं है। These are not ontic phenomena. These are epistemic phenomena from the viewpoint of साधक। ठीक है, तो साधक को अशरीरत्व की प्रतीति होती है, बाकियों के लिए वो भले प्रतीति न हो। तो जीते हुए, यानी दुनिया की दृष्टि से वो जीते हुए भी जो है ना, वो अपनी दृष्टि से अशरीरत्व को उपलब्ध हो गया। और वो प्रमाण भी देते हैं कि आगे जो चौथा दो पाद है ब्रह्म सूत्र का, चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद, उसमें एक सूत्र आया है जो है असकृति उपदेशात, आवृत्ति असकृत उपदेशात। तो जो है एक बार में श्रवण मनन निधिध्यासन से नहीं होता है, उसकी आवृत्ति करनी पड़ती है। और उसके उदाहरण से बताया कि अशरीरत्व की अनुभूति में भी डिग्रीज है, और वही डिग्रीज में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति आती है। तो उस तरह से यदि एपिस्टेमिक घटना मान लेना, तो मुझे लगता है कि फिर विरोध खत्म हो जाता है कि अज्ञान जन्य शरीर रहता कैसे है जब ज्ञान का ये है तो कार्य है, तो अज्ञान का कार्य है तो विद्या से उसकी निवृत्ति हुई कहाँ? ये विरोध दूर हो जाता है फिर। वो तो है, पर वो मंडन मिश्र तो कहते हैं ना कि वो जो स्थित प्रज्ञा है वो साधक की कैटेगरी में, सदसिद्ध की कैटेगरी में नहीं रखते यार। हाँ। वो मतलब, लेकिन वाचस्पति वाचस्पति ने माना है जीवन मुक्ति। मंडन मिश्र के बारे में तो ऐसा है कि वो मानते नहीं। और भी सारी बातें हैं जो भामती और विवरणकार के कई पॉइंट हैं जो भेद है उनमें, जैसे लोकसफ अविद्या वाली बात बताई थी मैंने। और शब्द श्रवण विधि की बात करते हैं आपके विवरणकार, वाचस्पति विधि नहीं मानते। और श्रुति वाक्य को मतलब प्रमाण मानते हैं साक्षात्कार में विवरणकार, और वाचस्पति अंतःकरण को मानते, शुद्ध अंतःकरण। ये काफी डिफरेंस है आपस में। वो कभी बताऊंगा कि अभी तो बहुत चर्चा होगी सर, बार बार आएगा। हाँ, ठीक है। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला थोड़ा कठिन है, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। ये जो आगम स्वरूप की निष्पत्ति और प्रत्यक्ष प्रमाण का जो पूर्व पक्षी दिखाता है विरोध, फिर सिद्धांति कैसे उसको समझाता है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। तो नेक्स्ट मीटिंग में देख लेंगे उसको। ठीक है। अच्छा, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम 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 प्रणाम। हाँ, काट दो। प्रणाम सर, मैं धन्यवाद सर। हाँ, प्रणाम। जी सर, नमस्ते सर। प्रणाम, मैं सोमवीर सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है? मैं क्लोज कर रहा हूँ। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।